हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा की फुल एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। इस ड्रामा का नाम है मम्मीज काउंटर अटैक। आई होप आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम है जियांगलिंग। जियांगलिंग इस टाइम पर अब्रॉड में होता है और ये इंटरनेट पर ये न्यूज पढ़ता है कि इसकी बीवी का एक फॉरेन बिलियनियर के साथ अफेयर चल रहा है और इसकी बीवी की उस बिलियनियर के साथ कुछ फोटोज वगैरह भी इंटरनेट पर वायरल हो गई होती है। दूसरी तरफ हमें जियांगलिंग की मॉम को दिखाया जाता है जिसका नाम है जीलिंग और ये जियांग ग्रुप की डायरेक्टर हैं। इनके पास डॉक्टर आकर बताता है कि इसके बेटे की वाइफ यानी कि हमारी मेन लीड कैरेक्टर जिसका नाम है यून चिनचिन, उसकी हालत काफी खराब है और हम या तो सिर्फ बच्चे की जान बचा सकते हैं या आपकी डॉटर इन लॉ की। लेकिन जिलिंग कहती है कि तुम्हें मेरे ग्रैंड चाइल्ड की जान ही बचानी होगी। मुझे परवाह नहीं है कि अगर यून चिंगचिंग इस दौरान मर भी जाए, लेकिन डॉक्टर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और हमें यून चिंगचिंग की ही जान को बचाना होगा। दूसरी तरफ यून चिंगचिंग की बहन जिसका नाम यून म्याओ होता है, ये एक जगह पर बैठकर इंटरव्यू दे रही होती है अपनी बहन के बारे में। ये रिपोर्टर यून म्याओ से पूछती है कि जो रूमर्स तुम्हारी बहन के बारे में चल रहे हैं उसके अफेयर से रिलेटेड क्या वो सही हैं? असल में यून म्याओ जियांग ग्रुप की टॉप मॉडल है। ये कहने लगती है कि ये बिल्कुल सच बात है, मैंने अपनी बहन को कई बार ऐसा करने से रोका लेकिन उसने मेरी कभी भी बात नहीं सुनी। लेकिन वो मुझे अपनी बहन नहीं समझती, लेकिन मैंने तो उसे हमेशा अपनी बहन समझा है क्योंकि हमारे डैड तो एक ही है ना। तो फिर ये रिपोर्टर यून म्याओ से सवाल पूछती है कि क्या यून चिनचिंग वाकई में ही तुम्हारे डैड की नाजायज औलाद है? इस बात पर यून म्याओ जवाब देने से अवॉइड कर रही होती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब यून चिनचिंग को होश आ गई होती है। यून चिनचिंग का फ्रेंड उसके पास आता है तो यून चिनचिंग कहती है कि मेरा बेबी कहाँ पर है? तो ये उसको बताता है कि तुम्हारे बेबी की उसी टाइम पर डेथ हो गई थी जब वो पैदा हुआ था। ये सुनकर यून चिनचिंग जल्दी से अपने हस्बैंड जियांगलिंग को कॉल करती है, लेकिन जियांगलिंग यून चिनचिंग की कोई भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम मेरे पीछे क्या करती रही हो, इसीलिए अब मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम जल्दी से मेरी फैमिली से चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। जियांगलिंग इस सब की वजह से काफी शॉक में होता है। इसके बाद जियांगलिंग अपना फोन बंद कर देता है। यून चिनचिंग उसको कई बार कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन जियांगलिंग एक बार भी उसकी कॉल नहीं उठाता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का दिखाया जाता है। जियांगलिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है जो कि जियांग्स फैशन और ह्यून फैशन की कॉर्पोरेशन के बारे में होती है। अब जियांगलिंग अपनी स्पीच में ये कह रहा होता है कि बहुत से लोगों ने जियांग्स फैशन को ओवरटेक करने की कोशिश की लेकिन कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि जियांग्स फैशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है। इसके बाद ह्यून फैशन की प्रेसिडेंट को स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। ह्यून फैशन की प्रेसिडेंट कहती है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की कॉन्फ्रेंस में मैं ह्यून फैशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर का अनाउंस करने वाली हूँ। जीलिंग ह्यून म्याओ को कहती है कि तुम रेडी हो जाओ क्योंकि अभी ये तुम्हारा ही नाम बोलने वाली है। इस पर ये दोनों काफी खुश हो रही होती हैं। प्रेसिडेंट अपनी न्यू ब्रांड एम्बेसडर का अनाउंस करके कहती है कि मिस एको जो कि वर्ल्ड क्लास मॉडल हैं वो अब से ह्यून फैशन की ब्रांड एम्बेसडर होंगी और मिस एको और कोई नहीं बल्कि यून चिंगचिंग ही होती है। अब यहाँ पर यून चिंगचिंग का दोस्त जाओजिंग भी मौजूद होता है और जाओजिंग किंग्स ऑफ फैशन का सीईओ है। अब यून चिंगचिंग को यहाँ पर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और जियांगलिंग ये सोच रहा होता है कि अब ये यहाँ पर क्यों आई है। यून चिंगचिंग जियांगलिंग को देखकर दिल में सोचती है कि जियांगलिंग तुम इतने सालों में कैसे हो गए। अब यून चिंगचिंग पहले तो ह्यून फैशन की प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने मुझे अपने ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। यून चिंगचिंग कहती है कि मैं इन 5 सालों में यहाँ से दूर रही हूँ इसलिए मैंने बहुत कुछ खोया भी है लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और मैंने जो कुछ भी पिछले 5 सालों में खोया है मैं वो दोबारा हासिल जरूर कर लूंगी। अब इसके बाद जाओजिंग यून चिंगचिंग के साथ नीचे आ रहा होता है तो ये चिंगचिंग से कहता है कि हमारी पहली मूव तो काफी अच्छी गई है। इस पर यून चिंगचिंग कहती है कि हमारा अगला टारगेट जियांग्स ग्रुप है, कुछ भी हो जाए मैं जियांग्स ग्रुप को तबाह करके जरूर रहूंगी। अब यहाँ पर यून चिंगचिंग को जियांगलिंग भी देख रहा होता है। इतने में यून म्याओ यहाँ पर आती है और आकर यून चिंगचिंग के मुंह पर थप्पड़ मार देती है लेकिन जवाब में यून चिंगचिंग भी इसको थप्पड़ मार देती है। यून म्याओ कहती है कि तुमने अपने बीमार बाप को छोड़ दिया और अब तुम यहाँ पर मुझसे मेरा काम भी छीनने के लिए आ गई हो। यून चिंगचिंग कहती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ इसलिए मुझसे तुम इस तरह बात मत करो। इस पर जाओजिंग कहने लगता है कि तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ दूसरों के शोहरों को चुराती हैं। अब यून म्याओ फिर से यून चिंगचिंग को मारने लगती है लेकिन जाओजिंग अब इसका हाथ पकड़ लेता है। यून चिंगचिंग कहती है कि आज तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। ये कहकर यून चिंगचिंग जाओजिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे यून चिंगचिंग कहीं से आ रही होती है। ये अपनी गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरती है तो एक बच्चा आकर यून चिंगचिंग के गले से लग जाता है और ये बच्चा यून चिंगचिंग को मॉम कह रहा होता है। इस बच्चे का नाम एन होता है। यून चिंगचिंग हैरान हो रही होती है कि आखिर ये बच्चा मुझे मॉम क्यों कह रहा है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है जियांगलिंग का सेक्रेटरी उसको बताता है कि एन घर से गायब हो गया है, हमने हर जगह चेक
किया लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। इस पर जियांगलिंग काफी गुस्सा हो रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम लोग एक 5 साल बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकते हो। मेरा ये ऑर्डर है कि घर पे जितना भी हाउस स्टाफ है तुम उस सबको चेंज कर दो। फिर जियांगलिंग कहता है कि मुझे लगता है कि एन ने वो वॉच पहनी हुई है और उसकी मदद से हम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। फिर ये अपने फोन से एन की लोकेशन ट्रेस कर लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर एन होता है। अब यून चिंग एन से पूछ रही होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तो एन कहते हैं कि आप मेरी मॉम हैं। यून चिंग कहती है कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए है। तो एन कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। डैड सिर्फ हर वक्त काम में ही बिजी रहते हैं और मॉम मुझे पसंद नहीं करती हैं। तो यून चिंग इसको प्यार करने लगती है और कहती है कि तुम कितने क्यूट हो, मैं तो तुम्हें डिसलाइक नहीं करती हूँ। इस पर एन काफी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर यून चिंग सोचने लगती है कि अगर आज मेरा भी बेबी जिंदा होता तो वो भी इस बच्चे की उम्र जितना होता। इतने में वहाँ पर जियांगलिंग आ जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं। जियांगलिंग जल्दी से एन के पास आता है और उसे कहते हैं कि चलो घर चलते हैं, लेकिन यून चिंग उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे कहती है कि तुम आखिर इस बच्चे के क्या लगते हो। इस पर जियांगलिंग कहता है कि तुम्हारा मसला नहीं है। इतने में एन कहने लगता है कि डैड आपको मॉम को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए। यून चिंग ये सुनकर काफी हैरान होती है कि जियांगलिंग का कोई बच्चा भी है। जियांगलिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम एन को जल्दी से गाड़ी में बिठाओ और जियांगलिंग यून चिंग को इसकी गाड़ी की साइड पर ले जाता है और इसे कहने लगता है कि आखिर मेरे बेटे ने तुम्हें अभी मॉम क्यों बोला है। ये बात सुनकर यून चिंग काफी हैरान होती है, कहती है कि तुम्हारा कैसे कोई बेटा हो सकता है। इस पर जियांगलिंग कहता है कि ये हमारा बेटा है, क्या तुम्हें याद नहीं है। तो यून चिंग कहती है कि ऐसा तो नामुमकिन है। तो जियांगलिंग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये नामुमकिन है। वैसे भी तुम जैसी शेमलेस औरत मेरे बेटे की माँ कैसे हो सकती है। जियांगलिंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुमने मेरे बेटे के साथ कौन से झूठ बोले हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। अब घर पर पहुंचने के बाद जियांगलिंग अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि क्या तुमने मेरी नियान जी जो कि एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है उसके साथ मीटिंग सेट कर दी है। तो वो कहता है कि बॉस ये काम हो गया है। अब घर जाकर यून चिंग जाओजिंग से बात कर रही होती है। वो कहती है कि जब मेरा बेबी पैदा होने वाला था तब जियांगलिंग 6 महीनों के लिए अब्रॉड चला गया था। मुझे नहीं मालूम था कि तब जियांगलिंग की कोई वहाँ पर लवर भी थी। जाओजिंग कहता है कि इसी वजह से उसने यू मियाओंग के साथ कोलैबोरेशन कर ली है ताकि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। इस पर यून चिंग कहती है कि इस बारे में मुझे वैसे मालूम तो नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना मालूम है कि उसने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और यून मियाओ ने मेरे तमाम डिजाइन ले लिए थे जो मैंने उस टाइम पर बनाए थे और वो उन डिजाइन की वजह से एक फेमस डिजाइनर बन गई है और अब वो जियांग्स फैशन में डिजाइन डायरेक्टर है। जाओजिंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो क्योंकि जियांग्स फैशन की सिचुएशन काफी बुरी है, इसीलिए जियांगलिंग को ह्यून के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। फिर यून चिंग इससे पूछती है क्या जियांगलिंग नियान जी से मिलना चाहता है। तो जाओजिंग कहता है कि हाँ जियांगलिंग उससे मिलना चाहता है। यून चिंग कहती है कि 5 साल पहले जियांगलिंग ने मुझे फोर्स किया था कि मैं जियांग फैमिली को छोड़ दूं और उस टाइम पर उस वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और अभी वो वक्त है जब मैं जियांगलिंग के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। एक्चुअल में नियान जी क्विंग्जो फैशन की चीफ डिजाइनर है और ये और कोई नहीं बल्कि यून चिंग ही है। यून चिंग अब जियांगलिंग से मिलने के लिए आई होती है। ये जियांगलिंग के पास जाकर बैठ जाती है। तो जियांगलिंग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम भी नियान जी से मिलने के लिए आई हो। तो यून चिंग कहती है कि तुम खुद ही कोई अंदाजा लगा सकते हो। तो जियांगलिंग कहता है कि तुम अब अगर एक टॉप क्लास मॉडल बन गई हो तो तुम ये समझती हो कि तुम नियान जी जैसी क्वालिफाइड फैशन डिजाइनर के साथ काम कर सकती हो। फिर यून चिंग कहती है कि मैं ही नियान जी हूँ, लेकिन इस बात पर जियांगलिंग बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और फिर इतने में एक एम्प्लॉय इन दोनों के लिए कॉफी लेकर आ जाती है और ये यून चिंग को मिस नियान जी कहती है। ये सुनकर जियांगलिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो इससे पूछता है कि क्या वाकई में तुम नियान जी हो। जियांगलिंग खड़ा हो जाता है, कहता है कि मिस एको नियान जी असल में तुम हो कौन। तो यून चिंग कहती है कि तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 5 साल पहले थे, तुम्हें किसी बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। अब यून चिंग कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे जियांग्स फैशन के लिए कुछ डिजाइन बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए आए हो ना, लेकिन अगर तुम मेरी वजह से ये डील नहीं करना चाहते मेरे साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास कोलैबोरेट करने के लिए और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इस बात पर जियांगलिंग बैठ जाता है। अब यून चिंग कहने लगती है कि कुछ अर्सा पहले यंगशी सिटी के अंदर जियांग्स फैशन सबसे लीडिंग ब्रांड था, लेकिन अब इसको क्विंग्जो फैशन ने टेक ओवर कर लिया है और तुम्हें मालूम है कि मैं ही क्विंग्जो फैशन की डिजाइनर हूँ। जियांगलिंग कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जितना भी पे किया जाता है मैं तुम्हें उसे डबल पे करूंगा। अब यून चिंग जियांगलिंग के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी होती है और इसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगती है कि हमारे ताल्लुक की वजह से मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर तुम डिवोर्स पेपर साइन कर दो तो मैं जियांग्स फैशन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। यून चिंग कहती है कि तुम ये बात जानते हो कि इस टाइम पर सिर्फ मैं ही तुम्हारी कंपनी को बचा सकती हूँ और वैसे भी मुझसे डिवोर्स लेने के बाद तुम आराम से यून
मियाओ के साथ शादी कर सकते हो। तो फिर तुम इतना हेजिटेट क्यों हो रहे हो इस बात से? इस बात पर जियांगलिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम डिवोर्स के थ्रू मेरी प्रॉपर्टी लेना चाह रही हो मुझसे। जियांगलिंग कहता है कि मैं डिवोर्स केस फाइल नहीं करूंगा, ऐसा तुम ही करोगी क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है। इस पर यून चिनचिन कहती है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कंपनी खतरे में है, मेरी नहीं, इसलिए तुम सोच समझ के फैसला करना। ये बात सुनने के बाद जियांगलिंग यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियांगलिंग अपने घर पर मौजूद होता है। जियांगलिंग का असिस्टेंट आता है और वो कहता है सर एन के लिए कुछ न्यू नैनीज आ गई हैं जिनका आप इंटरव्यू कर सकते हैं। और अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है कि यून चेंचन ने जाओजिंग से ये कहा था कि जियांग्स फैशन का ये दावा है कि वो सिर्फ अपना ओरिजिनल काम ही दुनिया के सामने लाते हैं, लेकिन जब मैं उनके घर पर जाऊंगी और मेरी जो डिजाइन्स हैं और उन पर जो मेरी स्टैंप लगी हुई है वो लाकर जब मैं दुनिया के सामने दिखाऊंगी तो ऐसा करने से जियांगलिंग तो तबाह होकर रह जाएगा। जाओजिंग कहता है कि तुम आखिर जियांग फैमिली में वापस कैसे जा सकती हो? तो यून चेंचन जाओजिंग को एक बटरफ्लाई ब्रॉच दिखाती है और उसे कहती है कि ये एक AI प्रोडक्ट, ये वैसे अभी अंडर डेवलप है। इस बटरफ्लाई ब्रॉच की मदद से सामने देखने वाले शख्स को इस ब्रोच को पहनने वाले की असली शक्ल को वो कभी भी पहचान नहीं पाता है। यून चेंचन कहती है कि ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में रिलीज नहीं हुआ है, मैंने इसे एक मिस्टीरियस शख्स से काफी भारी कीमत पर खरीदा है। यून चेंचन कहती है कि जब तक मैं इसे लगाए रखूंगी मैं दुनिया के सामने कोई और शख्स होगी। और यून चेंचन जाओजिंग को ये भी बताती है कि ये सिर्फ ह्यूमन आई पर ही काम करता है, कैमरास वगैरह पर नहीं। और अब यून चेंचन उन नैनीज में से एक नैनी बनकर आई होती है और यून चेंचन ने ये ब्रोच भी लगाया होता है। जियांगलिंग को यून चेंचन एज अ नैनी के तौर पर पसंद नहीं आई होती और ये इसे निकालने ही वाला होता है कि इतने में आन आता है और वो फिर से आकर यून चेंचन के गले लग जाता है, इसे फिर से मॉम कहने लगता है। ये देखकर जियांगलिंग काफी हैरान होता है और फिर ये उठकर यून चेंचन के पास जाता है। यून चेंचन डर रही होती है कि कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया है, लेकिन फिर ये यून चेंचन से कहने लगता है तुम कल से काम पर आ जाना और अब से मैं तुम्हें मैटी बुलाऊंगा। अब चूँकि यून चेंचन जियांगलिंग के घर में नैनी बनकर आ चुकी है तो जियांगलिंग का असिस्टेंट्स को बताता है कि तुम्हें इस घर में और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस स्टडी के साथ वाला रूम जो लॉक है ना तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो। अब सुबह के टाइम यून चेंचन जियांगलिंग के रूम में हनी वाटर लेकर जाती है तो जियांगलिंग सोया होता है। जैसे ही यून चेंचन जाने लगती है तो जियांगलिंग उसको कह रहा होता है कि प्लीज मत जाओ। यूनचिन जियांगलिंग के करीब आकर कहती है कि क्या तुम फिर से उसी लड़की के ख्वाब देख रहे हो? और इतने में जियांगलिंग यून चेंचन को हक कर लेता है। यून चेंचन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती लेकिन जियांगलिंग उसको नहीं छोड़ रहा होता, इसलिए यून चेंचन जियांगलिंग के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अब इस वजह से जियांगलिंग उठ जाता है तो यून चेंचन कहने लगती है कि जियांगलिंग आपकी नींद तो बहुत कच्ची है, मैंने जैसे ही यहाँ पर कप रखा तो आप जाग गए। जियांगलिंग को यकीन तो नहीं आ रहा होता लेकिन वो कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। फिर इसके बाद जियांगलिंग अब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो जियांगलिंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आज का मेरा शेड्यूल क्या है। तो असिस्टेंट बताता है कि आज बोर्ड की मीटिंग होने वाली है जिसमें जियांग्स फैशन को बंद करने पर डिस्कशन की जाएगी, क्योंकि तमाम शेयर होल्डर्स ये समझते हैं कि इस कंपनी को अब जारी रखना बहुत कॉस्टली हो गया है और इसके साथ साथ पिछले 2 सालों में जो डिजाइन जियांग फैशन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो भी अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। यून चेंचन यहाँ पर जियांगलिंग का कोट सेट कर रही होती है कि इतने में उसकी नजर जियांगलिंग के रूम में पड़े हुए लॉकर पर पड़ती है। यून चेंचन सोचती है कि मुझे जल्दी से कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं इस लॉकर को खोल सकूं। अब यून चेंचन का सारा ध्यान यहीं पर होता है, इसलिए ये जियांगलिंग का कोट सेट करते करते नीचे गिरने लगती है, लेकिन जियांगलिंग इसको पकड़ लेता है। जियांगलिंग यून चेंचन को कहता है कि तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकती हो। फिर जियांगलिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं नहीं जानता, कोई भी तरीका यूज करके क्विंगजो फैशन को मनाओ ताकि नियान जी हमारे साथ काम करे। इनके जाने के बाद अब यून चेंचन सोच रही होती है कि मैंने ये पूरा घर देख लिया लेकिन कहीं पर भी मुझे मेरे डिजाइन नहीं मिल रहे हैं। यून चेंचन सोचने लगती है कि कहीं वो उस मिस्टीरियस रूम में तो नहीं पड़े हुए जहाँ पर मुझे जाने से मना किया गया है। अब फिर से यून चेंचन सारे घर में डिजाइन ढूंढने लगती है। अब यहाँ पर जियांगलिंग को इसके असिस्टेंट की कॉल आती है। वो कहता है कि सर आपने जैसे हमें कहा था हमने तमाम घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास फिट करवा दिए हैं, अब आन कहीं पर भी दोबारा गुम नहीं सकता है और आप एक दफा चेक कर अपनी तसल्ली भी कर सकते हैं। अब जब जियांगलिंग सीसीटीवी कैमरास के थ्रू तमाम घर की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा होता है तो यून चेंचन तो अब जियांगलिंग को मैटी बनकर मिली थी उस ब्रोच की वजह से, लेकिन ये ब्रोच कैमरा पर काम नहीं करता है, इसलिए जियांगलिंग को यून चेंचन का बिल्कुल सही वाला
वाला चेहरा नजर आ रहा होता है और ये देखकर जियांगलिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखने के बाद जियांगलिंग अब घर के अंदर आ जाता है। यून चेंचन काम कर रही होती है तो जियांगलिंग इसको कहते है कि मैटी इधर आकर मेरा सर दबाओ। यून चेंचन तो पहले ही जियांगलिंग पर काफी गुस्सा इसलिए ये करना नहीं चाह रही होती, तो ये बिल्कुल ठीक से नहीं दबा रही होती, जिस पर जियांगलिंग इस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें तो ठीक से मसाज भी नहीं करना आता है। जियांगलिंग इसको कहता है कि अगर तुम्हें नैनी वाले तमाम काम नहीं करने आते हैं तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं इस पोस्ट पर हायर कर सकता हूँ। ये कहकर जियांगलिंग वहाँ से चला जाता है। अब यून चेंचन टेबल साफ कर रही होती है कि इतने में वहाँ पर यून मियाओ आ जाती है और अब यहाँ पर आन भागता हुआ यून चेंचन के पास आता है और ये इसे फिर से मॉम कह रहा होता है। ये सुनने के बाद यून मियाओ यून चेंचन पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस छोटे से बच्चे को ये सिखा रही हो। इस पर यून चेंचन कहती है कि तुम्हें अपनी जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। तो यून मियाओ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। यून मियाओ कहती है कि तुम तो सिर्फ एक घटिया सी नैनी हो, तुम भला ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम आन की मॉम बन सकती हो। इस पर आन कहने लगता है आप भी तो जियांग फैमिली का हिस्सा बनना चाहती है ना। इस पर फिर से यून चेंचन को बातें सुनाने लगती है। ये गुस्से में आकर यून चेंचन को मारने लगती है, लेकिन इतने में वहाँ पर जियांगलिंग आ जाता है तो ये जल्दी से अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है। अब यून मियाओ जियांगलिंग से कहने लगती है कि आज हुआन फैशन ने एक प्राइवेट पार्टी रखी है और उसमें तुम्हें और मुझे बुलाया गया है। आंटी ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें कंपनी दूं आज की पार्टी में, और हम आज की पार्टी में एको से उसका ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट भी छीन सकते हैं। कि सारी बातें यून चेंचन भी सुन रही होती है। जियांगलिंग कहते हैं कि ठीक है। अब यून मियाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये कहती है कि अगर मैं अपना पैर आगे करके जियांगलिंग को गिराने की कोशिश करूंगी तो ये मेरे ऊपर गिर जाएगा। ये ऐसा ही करती है, लेकिन जियांगलिंग यून चेंचन के ऊपर गिर जाता है। अब ये देखकर यून मियाओ काफी हैरान हो रही होती है और गलती से इसकी अपनी हील स्लिप हो जाती है और ये भी इन दोनों के ऊपर जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से जियांगलिंग गलती से यून चेंचन को किस कर लेता है। जब ये तीनों उठ खड़े होते हैं तो यून चेंचन को काफी गुस्सा आता है और ये जियांगलिंग के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। यून मियाओ काफी अच्छा बनने के लिए जियांगलिंग के पास आते हैं, कहती कि क्या तुम ठीक हो ना। तो जियांगलिंग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांगलिंग यून मियाओ से कहते हैं कि तुम जाकर मेकअप फिक्स कर लो, क्योंकि आज रात हमें पार्टी में जाना है और याद रहे कि तुम हुआन्स कॉस्मेटिक ही यूज करना। इस पर यून मियाओ काफी इरिटेट हो जाती है और वो जियांगलिंग से कहती है कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत लो क्वालिटी के हैं, अगर मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज किए तो मेरी स्किन भी खराब हो सकती है। इस पर जियांगलिंग कहते हैं कि मिसेस हुआ भी वहाँ पर होंगी, इसीलिए तुम्हें यही कॉस्मेटिक्स यूज करने होंगे और ख्याल रहे कि तुम उनसे ऐसी कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना। अब पार्टी में पहुँचने के बाद यून मियाओ मिस हुआ के पास बैठी होती है और उसे कह रही होती है कि आपको मालूम है कि मैंने अपने घर पे पड़े और तमाम ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स फेंक दिए और मैं तो सिर्फ आपके ब्रांड के ही कॉस्मेटिक्स यूज करती हूँ। और इसे यही कहने की कोशिश कर रही होती है कि आप एको के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे और मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन मिस हुआ इसकी ये बात नहीं सुनती है, क्योंकि इतने में वहाँ पर यून चेंचन आ जाती है और मिस हुआ उससे मिलने के लिए वहाँ पर चली जाती है। मिस हुआ यून चेंचन से कह रही होती है कि हुआन्स फैशन के कपड़े तुम्हारे ऊपर काफी अच्छे लग रहे हैं। इस पर यून चेंचन कहने लगती है कि मैंने इसके अंदर माइनर ऑल्टरेशन भी की है, इसलिए आप इस पर गुस्सा मत होइएगा। अब यहाँ पर यून मियाओ भी आ जाती है और ये यून चेंचन से कह रही होती है कि तुम डिजर्व नहीं करती हो कि तुम मेरी इंटर्न बनो। यून चेंचन कहती है कि ये तुम मुझे प्रोफेशनल रीजंस की वजह से कह रही हो या तुम किसी पर्सनल ग्रज की वजह से ये सब कुछ कह रही हो। अब फिर से यून मियाओ मिस हुआ से कहने लगती है आपका क्या ख्याल है उस बारे में। तो मिस हुआ कहने लगती है यून चेंचन से कि 5 साल पहले भी मैं तुम्हें अपनी कंपनी की स्पोक पर्सन बनाना चाहती थी, लेकिन 5 साल पहले तुम यहाँ से चली गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन देखो किस्मत ने हमें एक बार फिर मिला दिया है। अब ये सारी बातें सुनकर यून मियाओ को काफी गुस्सा आ जाता है और ये यून चेंचन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, अब तुम यहाँ पर फिर से मुझसे मेरा काम छीनने के लिए आ गई हो। तो यून चेंचन कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, ये तुम हो जो ह्योन कंपनी को अच्छा नहीं समझती हो। तो यून मियाओ कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मेरी नजर में तो ह्योन ब्रांड ही सबसे बेस्ट है। यून चेंचन कहती है अच्छा ऐसा है, और इतने में यून चेंचन यून मियाओ की वही वाली रिकॉर्डिंग यहाँ पर चलवा देती है जब ये घर पर जियांगलिंग को ह्योन कॉस्मेटिक्स के बारे में बता रही होती है। ये सुनने के बाद मिस हुआ कहती हैं कि आज मैं ऑफिशियली यून मियाओ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती हूँ और हम आइंदा कभी भी इसके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे और हमारे ब्रांड की न्यू स्पोक पर्सन मिस एको होंगी अब से, और हम ये न्यूज कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस भी कर देंगे। ये देखकर यून मियाओ को बहुत गुस्सा आता है और ये यून चेंचन के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। इस पर जियांगलिंग यून मियाओ का हाथ पकड़ता है और इसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई, तुम ये क्या कर रही हो। अब यहाँ पर यून चेंचन को भी काफी गुस्सा आ जाता है और ये यहाँ से चली जाती है। अब घर पर जाकर ये कहती है कि मुझे जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करना होगा, क्योंकि
लिंग के जियांग लिंग कभी भी घर पर वापस आ सकता है। जियांग लिंग यून चेन चेन के पास सॉरी करने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन यून चेन चेन वहाँ से चली जाती है। इसलिए जब ये अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो ये सोचती है कि क्या अभी भी जियांग लिंग मेरी परवाह करता है या वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। अब जब ये अपना ब्रोच लगा रही होती है तो ये ब्रोच काम नहीं कर रहा होता, जिसको देखकर यून चेन चेन काफी परेशान हो जाती है। तो ये खिड़की से देखती है कि जियांग लिंग बाहर ही खड़ा होता है। जियांग लिंग यून चेन चेन को खड़े हुए देख लेता है। जियांग लिंग को उस सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद से मालूम हो गया है कि ये मैटी जो है ये यून चेन चेन ही है, इसीलिए जियांग लिंग बाहर यून चेन चेन के लिए बैंडेज रख जाता है। जियांग लिंग के वहाँ से जाने के बाद यून चेन चेन वो बैंडेज ले लेती है और अब यून चेन चेन यही सोच रही होती है कि क्या इसने मुझे देखा है या नहीं। यून चेन चेन ने जिससे ये ब्रोच लिया होता है ये उसको मैसेज करती है कि मेरा ब्रोच टूट गया है, और यून चेन चेन ने ये जिससे ब्रोच लिया होता है उसने अपना यूजर नेम रखा होता है मामाज बॉय। वो यून चेन चेन से कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं आपका ये ब्रोच जल्दी ही ठीक कर दूंगा। अब जब जियांग लिंग घर वापस आता है तो यून चेन चेन काम कर रही होती है। जैसे ही जियांग लिंग लॉन्च में आता है तो यून चेन चेन वहाँ से जाने लगती है। तो जियांग लिंग उसको रोक कर कहता है कि मैं अभी घर पर वापस आया हूँ और तुमने मुझे हेलो भी नहीं कहा है। जियांग लिंग कहता है कि आज तुम मेरे चेहरे की तरफ क्यों नहीं देख रही हो, तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। यून चेन चेन कहती है कि मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन जियांग लिंग जब देखता है तो यून चेन चेन के चोट लगी होती है। जियांग लिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो यून चेन चेन झूठ बोलती है और इसे कहती है कि मैंने गलती से अपने आप को स्क्रैच कर लिया है, लेकिन असल में ये यून मियाओ के थप्पड़ मारने की वजह से हुआ होता है। जियांग लिंग यून चेन चेन से कहता है कि तुम बैठ जाओ जाकर सोफे पर, मैं इस पर सही से दवाई लगा देता हूँ। फिर जब जियांग लिंग दवाई लगा रहा होता है तो यून चेन चेन को दर्द हो रहा होता है। जियांग लिंग कहते हैं कि मैं इस पर फूंक मारता हूँ तो तुम्हें इतनी दर्द नहीं होगी। अब यहाँ पर यून मियाओ भी आ जाती है और इसको यहाँ पर आने के लिए जियांग लिंग की मॉम ने कहा होता है। अब कुछ देर बाद यून चेन चेन जाओजिंग को कॉल करती है और इसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए आन का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि जैसे आन किसी तरह से मुझसे रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये यून मियाओ को किचन में जाते हुए देख लेती है और यून मियाओ 2 जूस के ग्लास में कोई मेडिसिन डाल रही होती है, और ऐसा करते हुए अब जियांग लिंग भी इसको सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख लेता है। ये मेडिसिन डालने के बाद वहाँ से चली जाती है तो जल्दी से यून चेन चेन वहाँ पर आती है और इन 2 ग्लासेस को फ्रिज में रख कर 2 ग्लासेस में दोबारा से जूस डाल देती है और इसके अंदर यून चेन चेन नींद की दवाई डाल देती है। फिर थोड़ी देर बाद यून मियाओ किचन में आती है और वह 2 जूस के ग्लास लेकर जियांग लिंग के रूम में आ जाती है और ये जियांग लिंग से कहने लगती है कि कल रात मेरी वजह से तुम्हें और आंटी को इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, इस पर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इस पर जियांग लिंग इसको कहता है कि आइंदा से तुम अपने रवैये और अल्फाज पर काबू रखा करो। तो यून मियाओ कहती है कि ठीक है चलो हम अब जूस पीते हैं, और ये जबरदस्ती जियांग लिंग को जूस का ग्लास पकड़ा देती है। जियांग लिंग इस जूस को पीने से हेजिटेट कर रहा होता है क्योंकि इसने देख लिया था। यून मियाओ खुद सारा जूस पी लेती है, इसीलिए वो जूस पीते ही इसको नींद आ जाती है और ये वहीं पर सो जाती है। जियांग लिंग ने भी वो थोड़ा सा जूस पिया होता है, इसलिए ये भी थोड़ा सा लो फील कर रहा होता है। ये अपने कमरे से बाहर आता है तो ये यून चेन चेन को देखता है और ये उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। ये ऐसे कहते हुए यून चेन चेन को सोफे पर धक्का दे देता है। वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। जियांग लिंग इसके काफी करीब आकर इसे कहने लगता है कि तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो क्योंकि तुमने मुझसे बहुत से झूठ बोले हैं। मुझे मालूम है कि तुम ये सुनकर मुझ पर हंसोगी, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना तो मैं यही चाहता था कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन जब तुम वापस आई तो मुझे तुम्हारा आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जियांग लिंग कहता है कि मैं यून चेन चेन, नियान जी और एको सभी से नफरत करता हूँ जो कि तुम हो यून चेन चेन। जियांग लिंग इसको कहने लगता है कि तुम तो काफी खुश होगी जियांग फैशन की करंट सिचुएशन को देखकर। जियांग फैशन तुम्हारे लिए गिफ्ट था क्योंकि तुम ही जियांग फैशन बनाना चाहती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल खत्म होने वाला है, बिल्कुल हमारे रिलेशनशिप की तरह। इस पर यून चेन चेन कहती कि फिर तुमने इंसिस्ट क्यों किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। फिर जियांग लिंग यून चेन चेन से कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अपनी वाइफ समझ लिया था, इसलिए मैंने तुमसे ये सब बातें कह दी। यून चेन चेन कहती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी लेकर आती, लेकिन जियांग लिंग कहता है कि मैं खुद ही जाकर ले लेता हूँ। अब जियांग लिंग यून चेन चेन और अपने लिए जूस ले आता है और जियांग लिंग जल्दी से ये जूस पी लेता है। फिर यून चेन चेन को ख्याल आता है, ये जियांग लिंग से पूछती है कि तुम ये जूस कहाँ से लाए हो, लेकिन फिर यून चेन चेन खुद ही यहाँ से उठकर चली जाती है। जियांग लिंग यून चेन चेन के पीछे आता है और जियांग लिंग यून चेन चेन को किस कर लेता है। इसके बाद फिर जब सुबह यून चेन चेन उठती है तो ये जियांग लिंग का फोन चेक करती है और यून चेन चेन कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी वही फोन है जो तुम्हारे पास 5 साल पहले था। जियांग लिंग ने फेस लॉक लगाया होता है, इसलिए यून चेन चेन ये लॉक खोल देती है, लेकिन जियांग लिंग ने डबल सिक्योरिटी लगाई होती है। इसके बावजूद भी इसको पासवर्ड चाहिए होता है बाकी चीजें चेक करने के लिए। तो ये जाओजिंग को मैसेज करके कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इस पासवर्ड को क्रैक करना
करना होगा और खुद ये यहाँ से उठकर चली जाती है। जियांगलिंग जाग रहा होता है इसके जाने के बाद। ये कहता है कि मैं भी देखता हूँ यून चेंचन, तुम कब तक प्रिटेंड करती हो कि तुम यून चेंचन नहीं हो बल्कि मैटी हो। जियांगलिंग को नियानगी की कॉल आती है। वैसे कहती है कि मैं तुमसे बिजनेस के बारे में बात करना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम मेरे स्टूडियो आ जाओ। जियांगलिंग जैसे ही स्टूडियो पहुँचता है तो ये यून चेंचन से कहने लगता है कि क्या उस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला है जो मैंने तुम्हें सेंड किया था। तो यून चेंचन कहती है कि इसके अंदर हम कुछ मजीद टर्म्स ऐड करना चाहते हैं। यून चेंचन कहती है कि हम चाहते हैं कि कुंगजो फैशन की हर आउटलेट उन तमाम मॉल्स में होगी जिनको जियांग ग्रुप कंट्रोल करता है। इस शर्त पर जियांगलिंग मान जाता है। तो इस पर यून चेंचन हैरान होती है कि इतनी जल्दी मान गया ये। फिर ये कहने लगती है कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि जियांग फैशन के इंटायर डिपार्टमेंट को मैं कंट्रोल करूंगी। जियांगलिंग इसकी ये शर्त भी मान लेता है। अब जाओजिंग और यून चेंचन आपस में बात कर रहे होते हैं तो इन दोनों को इतना क्लोज देखकर जियांगलिंग जेलस हो रहा होता है और जियांगलिंग जल्दी से अपनी चेयर से उठता है। ये यून चेंचन के करीब जाता है और उसे दिखाने लगता है कि यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है। इस पर यून चेंचन हैरान होती है कि इतनी सी बात पर ये गुस्सा कर रहा है। तो इस पर ये जियांगलिंग को कहती है कि ये तो सिर्फ टेम्परेरी एग्रीमेंट है, अभी ऑफिशियल एग्रीमेंट मैंने बनाना है और उसमें तमाम मिस्टेक्स ठीक हो जाएंगी। इस पर जियांगलिंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये रिवाइज्ड वर्जन अपने असिस्टेंट को भेज देता हूँ ताकि तमाम मामला जल्दी से क्लियर हो जाए। अब ये जाने लगता है तो यून चेंचन भी खड़ी हो जाती है। तो ये जाओजिंग के साथ खड़ी होती है। जियांगलिंग को अच्छा नहीं लगता। ये इसका बाजू पकड़कर अपने करीब कर लेता और इसे कहता है कि तुम्हें अपने क्लाइंट के साथ खड़े होना चाहिए। जिस पर जाओजिंग यून चेंचन को अपने पास खींचकर कहता है कि मैं यून चेंचन का फ्रेंड हूँ और हमारी फैमिलीज काफी जनरेशन से फैमिली फ्रेंड्स हैं। इस पर जियांगलिंग को गुस्सा आता है और ये इसी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब जाओजिंग इससे कहने लगता है कि तुमने जियांगलिंग से डिवोर्स के बारे में बात क्यों नहीं की। तो यून चेंचन कहती है कि मैं बिजनेस में रिलेशनशिप्स को नहीं लाना चाहती और वैसे भी डिवोर्स लेकर मुझे इतना बेनिफिट नहीं होने वाला है। इस पर जाओजिंग कहता है कि क्या तुम सब कुछ भूल गई हो और फिर से तुम उसके लिए सॉफ्ट हो रही हो। यून चेंचन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जियांग ग्रुप बर्बाद हो जाए और मैं जियांगलिंग से जियांग फैशन भी लेना चाहती हूँ। अब यून चेंचन को याद आता है। ये जाओजिंग से कहती है कि क्या तुमने आन के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। तो जाओजिंग कहता है कि हाँ, जियांगलिंग ने आन को अडॉप्ट किया है। उसके तमाम अडॉप्शन के डॉक्यूमेंट्स रियल हैं। उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और जियांगलिंग ने आन को हॉस्पिटल से अडॉप्ट किया है। ये सुनने के बाद भी यून चेंचन सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रही होती है। अब जियांगलिंग उन तस्वीरों को देख रहा होता है जो यून चेंचन की उस बिलियनियर के साथ ली गई होती हैं। ये पिक्चर्स जियांगलिंग अपने असिस्टेंट को देता है और उसे कहता है कि तुम इन पिक्चर्स की रिलायबिलिटी को किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से चेक करवाओ। अब यून चेंचन अपने स्टूडियो में बैठकर काम कर रही होती तो जाओजिंग इसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पासवर्ड मिल गया है और अब हम जियांगलिंग के फोन का डाटा देख सकते हैं। यून चेंचन एक लड़की के साथ जियांगलिंग की चैट पढ़ने लगती है। उसके अंदर ये लिखा होता है कि जब से मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई है तो मेरा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया है और देखना तुम कुछ अरसे बाद मैं इसे छोड़ दूंगा और फिर तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। ये सारी बातें पढ़कर यून चेंचन को काफी दुख हो रहा होता है और यहाँ पर जियांगलिंग की उस लड़की के साथ एक पिक्चर भी होती है। जाओजिंग यून चेंचन की ऐसी हालत देखकर उसे लैपटॉप ले लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब इसे मजीद नहीं पढ़ना चाहिए है। यून चेंचन कहती है कि जाओजिंग तुम ठीक कह रहे थे, मैं इसके साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रही हूँ, लेकिन शुक्र है कि तुमने मुझे रियलाइज करवा दिया कि वो कितना बुरा है। अब घर पर पहुँचने के बाद यून चेंचन जियांगलिंग के रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद यून चेंचन जियांगलिंग के उसी लॉकर को खोलने की कोशिश करती है और फाइनली यून चेंचन ये लॉकर खोल लेती है और इसी लॉकर के अंदर यून चेंचन के वो डिजाइन वाली फाइल पड़ी होती है। और जब यून चेंचन ये लॉकर बंद कर रही होती है तो इस लॉकर का जो पासवर्ड होता है वो 20 मई होता है। ये सोचने लगती है कि जियांगलिंग इसी दिन हमारी शादी हुई थी और इसी दिन हमारा बेबी पैदा होते ही मर गया था और उसी दिन तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। तुम इन तमाम दिनों में से कौन सा दिन सेलिब्रेट करना चाहते हो। कि कहने लगती है कि क्या आन हमारा ही बच्चा है। कि यही बातें सोच रही होती कि इतने में जियांगलिंग रूम के अंदर आ जाता है। इसका असिस्टेंट जियांगलिंग से कह रहा होता है कि आन कह रहा है कि जब तक आप यून चेंचन को उसकी बर्थडे पर इनवाइट नहीं करेंगी तो वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा। अब जियांगलिंग अपना वार्डरोब खोलने लगता है लेकिन इसके दरवाजे में यून चेंचन की फ्रॉक फंसी होती है और जियांगलिंग ये देख लेता है और ये इसकी शर्ट को खींचते हुए कह रहा होता है कि मुझे यून चेंचन को इनवाइट आखिर क्यों करना होगा, लेकिन मैं उसे इनवाइट जरूर करूंगा क्योंकि आन वरना अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा। अब जियांगलिंग यहाँ से हंसते हुए चला जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि यून चेंचन अंदर है। अब जब यून चेंचन यहाँ से बाहर आती है तो ये कहती है कि मुझे ये इनविटेशन एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि ये एक अच्छा मौका है आन के बारे में जानने का। अब अगले दिन आन की बर्थडे पर जियांगलिंग
चेन की मॉम और यून मियाओ भी आई होती है। यून मियाओ आन को बर्थडे गिफ्ट दे रही होती है, लेकिन आन ये बर्थडे गिफ्ट लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे डैड ने कहा है कि गेम्स अच्छी नहीं होती हैं। यून मियाओ आन से कहती है कि चलो अब आन जल्दी से विश मांगो और फिर हम तुम्हारा केक काटते हैं। इतने में जियांगलिंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि जिस गेस्ट को आपने इनवाइट किया था वो पहुंच चुकी है। अब यून चेन को देखकर आन काफी खुश हो जाता है। यून चेन ने भी आन के लिए गेमें खरीदी होती है, लेकिन आन इस गेम को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए, और कहता है कि ये बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है जो मैंने अब तक रिसीव किया है। अब यून मियाओ भी इसके पास आ जाती है, उसे कहती है कि आन मैं भी तो आपके लिए एक गेम लाई हूँ। जिस पर आन कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी गिफ्ट है, इसलिए आप ये अंकल रू को दे दें, वो किसी और बच्चे को ये दे देंगे। अब यून मियाओ भी यून चेन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस बात पर जियांगलिंग की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तो इस पर जियांगलिंग कहता है कि यून चेन यहाँ पर आन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई है, लेकिन जियांगलिंग की मॉम कहती है कि मुझे इसका यहाँ पर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए तुम इसे कहो कि ये यहाँ से चली जाए। अब यून मियाओ भी यून चेन से कह रही होती है कि क्या तुमने सुना नहीं है और अभी तक तुम यहाँ पर खड़ी हो। इस पर जियांगलिंग कहता है कि ये आन की गेस्ट है, आन ने इसको इनवाइट किया है। अब चूंकि ये यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए ये अच्छा नहीं लगेगा कि ये यहाँ से चली जाए। और आन जियांगलिंग के असिस्टेंट के कान में कहता है कि जब तक यून चेन और डैड मेरे साथ केक नहीं काटेंगे तो मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। अब जियांगलिंग की मॉम आन को अपने पास बुलाकर कहती है कि जल्दी से अपनी ग्रैंडमा के पास आओ, और कहती है कि बेटा मॉम डैड को आपके साथ केक काटना चाहिए है, इसीलिए तुम्हें इस काम के लिए डैडी और आंट यून मियाओ को बुलाना चाहिए। इस पर आन कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। जियांगलिंग कहता है कि आज आन की बर्थडे है, इसलिए आज वही होगा जो आन चाहता है। फिर जियांगलिंग यून चेन को कहता है कि आओ हम मिलकर केक काटते हैं। अब यून चेन जियांगलिंग के साथ केक काटने वाली होती है, कितने में यून मियाओ आती है और ये यून चेन के कपड़ों के ऊपर पानी फेंक देती है। इस पर यून चेन कहती है कि मिस्टर जियांग क्या मैं आपका ड्रेसिंग रूम यूज कर सकती हूँ। तो इस पर जियांगलिंग की मॉम कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी लड़की के कपड़े नहीं मिलेंगे। यून मियाओ कहने लगती है कि हाँ यहाँ पर एन की नैनी के कपड़े जरूर हैं, तुम चाहो तो वो पहन सकती हो। आन यून चेन के पास आता है, कहता है मैं आंट चिन को वहाँ का रास्ता दिखाता हूँ, और आन यून चेन को उसी मिस्टीरियस रूम में ले आता है। और आन यून चेन से कहता है कि यहाँ पर एक बहुत प्यारा ड्रेस है, आप वो चेंज करके पहन सकती हैं। और यून चेन यहाँ पर पड़ी हुई चीजें देखने लगती है। ये एक बॉक्स खोलती है जिसके अंदर एक बहुत खूबसूरत रिंग होती है। यून चेन ये देखकर कहती है कि ये तो हमारी वेडिंग रिंग है। और जब यून चेन गौर करती है तो कहती है कि ये तो वो तमाम चीजें हैं जो मेरी और जियांगलिंग की हुआ करती थी 5 साल पहले। यहाँ पर आन के बचपन के खिलौने भी पड़े होते हैं, और जब ये एक ड्रॉ खोलती है तो वहाँ पर आन के बिल्कुल छोटे होते के कपड़े मौजूद होते हैं। ये देखने के बाद यून चेन कहती है कि क्या जियांगलिंग ने आन को उस वक्त अडॉप्ट किया था जब ये अभी पैदा हुआ था। अब यून चेन पीछे मुड़कर देखती है तो बेड के ऊपर यून चेन का वेडिंग ड्रेस पड़ा होता है। यून चेन कहती है कि यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है। फिर ये सोचने लगती है कि जियांगलिंग मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अब ये अपने कपड़े चेंज करने ही वाली होती है कि इतने में जियांगलिंग इस रूम में आ जाता है, और यून चेन को ऐसे देखकर जियांगलिंग जल्दी से अपना मुंह पीछे कर लेता है। जियांगलिंग जाने लगता है तो यून चेन इससे पूछती है कि क्या तुमने आन को अडॉप्ट किया है। तो जियांगलिंग कहता है कि तुम ये सवाल मुझसे अब क्यों पूछ रही हो। इतने में जियांगलिंग के असिस्टेंट की आवाज इनको सुनाई देती है, और ये यून चेन को लेकर सोफे के पीछे छुप जाता है। इस पर यून चेन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो इस पर जियांगलिंग कहता है कि तुम बिल्कुल खामोश रहो, तुम नहीं जानती कि मेरे असिस्टेंट के मुंह में कोई बात नहीं रहती। अगर उसने यूं हमें साथ देख लिया तो कल पूरे शहर को मालूम हो जाएगा इस बारे में, और मैं नहीं चाहता कि फिर से हमारे बारे में कोई स्कैंडल बने। यून चेन कहती है कि अगर तुमने आन को अडॉप्ट किया है तो मैं उसके अडॉप्टेशन सर्टिफिकेट्स देखना चाहती हूँ। तो जियांगलिंग कहता है कि मैं वो तुम्हें क्यों दिखाऊंगा। इस पर यून चेन कहती है क्योंकि आन मुझे मॉम कहता है। जियांगलिंग कहता है कि वो तो अपनी नैनी को भी मॉम कहता है। अब यहाँ पर जियांगलिंग का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि ये डोर क्यों खुला हुआ है। वो रूम में इधर उधर देखता है, जब से कोई नजर नहीं आता तो ये यहाँ से चला जाता है। अब जियांगलिंग यून चेन के काफी करीब होता है तो जियांगलिंग इसको टांग मारकर पीछे करती है और इसे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जियांगलिंग कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों बिहेव करी जैसे हमारा कोई अफेयर चल रहा है, तुम लगता है कि अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचना शुरू हो गई हो। ये कहकर जियांगलिंग वहाँ से चला जाता है। जियांगलिंग की मॉम भी इसे कहने लगती है कि अब ये तुम पर है, अगर यून चेन यहाँ पर रुकेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जियांगलिंग अपनी मॉम से कहते हैं कि आप जानते हैं कि इस तरह की धमकियां मुझ पर नहीं चलने वाली हैं। इतने में यून चेन अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर वहाँ पर आ जाती है। आन यून चेन को देख के कहता है कि आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं इस ड्रेस के अंदर, और जियांगलिंग भी यून चेन को देखकर खुश हो रहा होता है इस तरह, क्योंकि यून चेन काफी प्यारी लग रही होती
होती है। ये देखकर यूनमिया और जियांगलिंग की मॉम गुस्सा करके यहाँ से चली जाती हैं। जियांगलिंग आन से कहते हैं कि ग्रैंडमा को एक जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं और यून चिनचिन तुम्हारे साथ केक काटेंगे। अब कैंडल बुझाने से पहले जियांगलिंग आन से कहता है कि तुम कोई विश मांगो, और जब ये विश मांग लेता है तो जियांगलिंग कहता है कि तुमने क्या विश मांगी है। तो आन कहता है कि मैंने ये विश मांगी है कि मॉम मेरे साथ एक पूरे दिन खेले। ये तीनों काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं और ये आन के साथ काफी खेलते भी हैं दोनों। जियांगलिंग अब आन से कहता है कि अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है और यून चिनचिन को भी अब घर पर जाना है। अब आन कहने लगता है यून चिनचिन से कि अब काफी देर हो गई है, आप प्लीज वापस ना जाएं, आप बल्कि यहीं पर मेरे साथ रहें। इस पर जियांगलिंग भी कहता है कि आज आन की बर्थडे है तो तुम क्या हमारे साथ एक रात रुक सकती हो। आन काफी इंसिस्ट कर रहा होता है, इसलिए यून चिनचिन मान जाती है। अब ये दोनों आन के साथ बेड पर लेटे होते हैं और यून चिनचिन इसको स्टोरी सुना रही होती है। फिर आन यून चिनचिन का हाथ पकड़कर जियांगलिंग के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि डैड आप प्लीज मॉम को कहीं पर भी जाने ना दें। इस पर जियांगलिंग कहता है कि ठीक है, इस दफा मैं तुम्हारी मॉम को कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। ये कहने के बाद आन सो जाता है यहीं पर। अब सुबह उठने के बाद जियांगलिंग जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो इसका असिस्टेंट इसके पास आता है और ये पूछता है कि चिंगचिंग कहाँ पर है। तो वो कहता है कि वो तो सुबह ही चली गई थी और मैटी भी अभी तक लीव पर है। इसके असिस्टेंट के हाथ में एक फाइल होती है तो जियांगलिंग कहते हैं कि इस फाइल में क्या है। तो इसका असिस्टेंट बताता है कि ये वो फोटोज हैं जो आपने मुझे कहा था कि मैं इनको चेक करवाऊं। उसका रिजल्ट आ गया है और ये फोटोज फोटोशॉप की हुई हैं, ये फेक हैं, ओरिजिनल नहीं है। ये देखने के बाद जियांगलिंग कहता है कि मैं पूरे 5 साल यून चिनचिन को गलत समझता रहा हूँ और अब मुझे मालूम हो गया कि यून चिनचिन की कोई जरूर सॉलिड रीजन होगी जिसकी वजह से वो आन को छोड़कर चली गई थी। इसका असिस्टेंट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप यून चिनचिन से जाकर बात क्यों नहीं करते हैं इस बारे में, ताकि आप तीनों फिर से साथ हो सकें। तो जियांगलिंग कहता है कि पूरे 5 साल की बात है, इतनी जल्दी ये मामला हल नहीं होगा और वैसे भी हमारा रिलेशनशिप अब बेहतर हो रहा है पहले से, इसीलिए मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। जियांगलिंग अपने असिस्टेंट से पूछता है वैसे यून चिनचिन इतनी सुबह कहाँ पर गई है, तुम्हें कुछ मालूम है। तो ये जियांगलिंग को बताता है कि आज यून चिनचिन का ह्यून फैशन के साथ शूट था और वो वहीं पर गई हैं। इस पर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन एडवर्टाइजमेंट शूट वालों से कहो कि वो इतनी जल्दी शूटिंग ना रखा करें, क्योंकि ऐसा करने से यून चिनचिन आराम किस टाइम पर करेगी। जियांगलिंग कहते हैं कि आज के शूट का टॉपिक क्या है। तो असिस्टेंट बताता है कि आज की शूट कपल आउटफिट के बारे में है और ये शूट हमारे ग्रुप और ह्यून ग्रुप ने मिलकर अरेंज करवाया है और जिस मेल मॉडल के साथ आज यून चिनचिन काम कर रही है, मैंने सुना है कि वो यून चिनचिन का बहुत बड़ा फैन भी है। ये सुनकर जियांगलिंग काफी जेलस हो जाता है और कहता है कि मुझे वहाँ पर जल्दी जाना होगा। अब यून चिनचिन का उस मॉडल के साथ शूट हो रहा होता है तो जियांगलिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और जियांगलिंग आकर कहता है कि ये शूट रोको थोड़ी देर के लिए, और इन सबसे कहने लगता है कि तुम लोगों ने ये मॉडल कहाँ से ढूंढा है। तो ये मॉडल फोटोग्राफर से कहने लगता है कि ये कौन है, तुम लोगों के अंदर क्या कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आकर इस तरह से हम लोगों को बातें सुनाए। अपने बारे में ये बातें सुनकर जियांगलिंग को गुस्सा तो काफी आता है। तो फोटोग्राफर कहने लगता है कि मिस्टर जियांग बहुत प्रोफेशनल है और हमें उनकी एडवाइस को सुनना भी चाहिए है। तो यून चिनचिन कहती है कि हमें जियांगलिंग की एडवाइस के बारे में क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि ना तो ये एक मॉडल है और ना ही फोटोग्राफर है। जियांगलिंग यून चिनचिन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम खुद ही जान लोगी कि मैं प्रोफेशनल हूँ भी या नहीं। ये उस मॉडल से कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए साइड पर हो, और ये फोटोग्राफर से कहता है कि अब मेरा और यून चिनचिन का तुम शूट करो। इन दोनों का शूट स्टार्ट हो जाता है और फोटोग्राफर कहता है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हो, पिक्चर्स भी काफी अच्छी आ रही हैं। अब ये दोनों शूट के दौरान लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को बातें भी सुनाए जा रहे होते हैं। चूंकि जियांगलिंग जबरदस्ती यून चिनचिन के साथ शूट कर रहा होता है तो यून चिनचिन कहती है कि ऐसी बात है तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, और यून चिनचिन जियांगलिंग को किस कर लेती है। ये देखकर वो मॉडल आकर जियांगलिंग को पीछे करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस एको के साथ ये हरकत करने की, तुम्हें अभी इससे माफी मांगनी होगी वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये मॉडल कहता है कि जियांग ग्रुप ने बहुत से पैसे देकर मुझे मनाया है, मैं मिस्टर जियांग से बात करूंगा ताकि वो तुम जैसे रूड एम्प्लॉय को फायर कर दे। इतने में जियांगलिंग का असिस्टेंट आकर बताता है कि आपके मिस एको का लंच आ गया है। जियांगलिंग फिर एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और जियांगलिंग का असिस्टेंट इस मॉडल से कहते हैं कि यही मिस्टर जियांगलिंग है। फिर जियांगलिंग कहते हैं कि ये इसका क्या नाम था, तो असिस्टेंट कहता है इसका नाम शाओयू है। तो जियांगलिंग कहता है कि इसका नाम याद रखना, हमने इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना वो हम जल्दी खत्म कर देंगे। तो जैसे ही ये मॉडल ये बात सुनता है तो ये जल्दी से जियांगलिंग के पास आ जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे मालूम नहीं था। तो जियांगलिंग से कहता है कि अगर तुम अभी मेरी नजरों के सामने से गायब नहीं हुए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
अब यहाँ पर एक वर्कर जानबूझकर शूटिंग लाइट को यून चिन के ऊपर गिरा देता है। जैसे ही जियांगलिंग यही देखता है तो इसको बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है। जियांगलिंग को हॉस्पिटल लाया जाता है तो इसकी बाजू में काफी बड़ा फ्रैक्चर आ गया होता है। डॉक्टर कहते हैं कि इनका जो ज्वाइंट है वो डिसलोकेट हो गया, इसलिए हमें सर्जरी करनी होगी ताकि हम इसको फिक्स कर सकें। तो यून चिन कहती है कि सर्जरी से पहले के टाइम में अगर इसको दर्द हुई तो क्या होगा। तो डॉक्टर कहता है कि इस सारे टाइम में जियांगलिंग को ये दर्द बर्दाश्त करना होगा क्योंकि हम सर्जरी से पहले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जियांगलिंग इससे कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। यून चिन इसके असिस्टेंट को कहती है कि तुम इस सारे टाइम में इसका ख्याल रखना। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस, आपने ही मिस्टर जियांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि आप उनका इस सारे पीरियड में ख्याल रखेंगी, और वैसे भी मुझे कंपनी जाना है कुछ काम के सिलसिले में। ये कहकर जियांगलिंग का असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अब जियांगलिंग को दर्द हो रही होती है तो यून चिन कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जियांगलिंग कहता है कि मैं तुम्हें कहा नहीं था कि मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो यून चिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला लाती हूँ। जैसे ये जाने लगती है तो जियांगलिंग इसका हाथ पकड़कर इसको रोक लेता है और कहता है कि क्या अभी भी तुम मेरी इतनी केयर करती हो। तो यून चिन कहती है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुमने अभी कहा था ना कि तुम ये दर्द बर्दाश्त कर सकते हो, इसलिए मेरा यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये कहकर यून चिन यहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब जियांगलिंग अपने रूम से निकल रहा होता है तो बाहर यून चिन अब मैटी बनकर आ गई होती है एन के साथ। जियांगलिंग इसको देखकर काफी खुश होता है। तो फिर ये अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करके कहता है कि तुम काम पर वापस आ गई हो। तो कहती है कि हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। जियांगलिंग कहते हैं कि चलो ठीक है, हम तीनों मिलकर लंच करने चलते हैं। अब जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो जियांगलिंग से खाना नहीं खाया जा रहा होता है। ये देखकर यून चिन इसको कहने लगती है कि मिस्टर जियांग, आपके लेफ्ट बाजू पर फ्रैक्चर आया है और आपसे अपने राइट हैंड से भी खाना नहीं खाया जा रहा है। तो जियांगलिंग कहते हैं कि जब मैं यून चिन को बचा रहा था तो मैंने उस स्टील फ्रेम को अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ा हुआ था और मैं अपने राइट हाथ से यून चिन को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यून चिन इतनी ज्यादा भारी है और उसी की वजह से अब मैं अपना राइट हैंड भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। यून चिन कहती है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। खाना खाने के बाद रात को जियांगलिंग अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है हॉस्पिटल के रूम में। यून चिन इसके पास आती है और कहती है कि अगर और कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ आप घर। तो जियांगलिंग कहते हैं नहीं रुको। यून चिन कहती कि क्या कोई काम है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। तो जियांगलिंग कहता है कि क्या तुम मेरे लिए मेरा काम टाइप कर सकती हो। इस पर यून चिन कहती है कि मैं ये तो मान सकती हूँ कि आप चॉपस्टिक यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ पर चोट लगी है, लेकिन अब क्या आप टाइप भी नहीं कर सकते हैं। ये कहकर ये जाने लगती है तो पीछे से जियांगलिंग कहने लगता है कि जियांगलिंग, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी बाजू टूटी हुई है, तुम अकेले हो और ये काम खत्म करने के लिए मुझे सारी रात जागना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं आराम किस टाइम पर करूंगा, और अगर मैंने रेस्ट नहीं किया तो मेरा हाथ तो कभी भी ठीक नहीं होगा। ये बातें सुनने के बाद यून चिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। यून चिन जब बैठ जाती है तो जियांगलिंग भी इसके करीब आकर बैठ जाता है और उसको बताने लगता है कि तुम्हें अब क्या काम करना है। और काम करते हुए जियांगलिंग यून चिन को देख कर खुश हो रहा होता है। इतने में डॉक्टर इसके रूम में आता है, उसे बताता है कि आपकी सर्जरी कल होगी। अब डॉक्टर इन दोनों को इस तरह यूं बैठा देखकर गलत समझ लेता है तो यून चिन काफी एम्बैरस फील करी, इसलिए यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जियांगलिंग इसको रोक लेता है, उसे कहता है कि तुमने भी काम कंप्लीट नहीं किया इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। और इस सब में उसी बाजू पर यून चिन का हाथ लग जाता है जिस पर जियांगलिंग को चोट लगी होती है। तो यून चिन इसे कहने लगती है कि क्या अब तुम ठीक हो, क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही। और इतने में ही जियांगलिंग की मॉम वहाँ पर आ जाती है। अब जियांगलिंग की माँ जब इन दोनों को साथ बैठा हुआ देखती है तो ये अपने बेटे से कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जियांगलिंग अपनी मॉम से कहता है कि स्टूडियो पर जो एक्सीडेंट हुआ था आखिर उसकी वजह क्या है। ये सुनने के बाद जियांगलिंग की मम्मी से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और तुम्हें किसने कहा था कि तुम यून चिन को बचाने के लिए इस तरह से खुद को जख्मी कर लो। अब देखो तुम कितनी तकलीफ में हो। जियांगलिंग अपनी मॉम से कहता है कि मुझे तो ये मालूम हुआ है कि आपने अपने पर्सनल असिस्टेंट से कहकर स्टूडियो के लाइट टेक्नीशियन से ये एक्सीडेंट खुद करवाने के लिए कहा था। इस पर जियांगलिंग की मॉम कहती है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम 5 साल पहले भी यून चिन के पीछे बहुत पागल हो गए थे और इसी पागलपन में आकर तुमने उससे शादी भी कर ली थी। इस पर जियांगलिंग कहता है कि ये मेरी भलाई में कैसे हो सकता है, आप इस तरह से यून चिन को मार तो नहीं सकती है ना। जियांगलिंग की मॉम कहती है कि उस लड़की ने तुम्हें इतना बेवकूफ बना तो दिया है, अभी भी तुम उसकी हिमायत कर रहे हो। जियांगलिंग कहता
कहता है कि यून चेन ने जो कुछ भी किया है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी वो अभी भी मेरी बीवी है। ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं इसके अंदर किसी और को भी नहीं आने दे सकता हूँ, और ना ही मैं ये किसी को इजाजत दूंगा कि वो मेरी बीवी को इस तरह से नुकसान पहुँचाए। इसीलिए अब के बाद से आप कंपनी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगी, और स्पेशली हर वो प्रोजेक्ट जिसमें यून चेन है। और अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा जो उसके बाद होगा। ये कहकर जियांग लिंग वहाँ से चला जाता है। अब अपने बेटे की ये बातें सुनने के बाद जियांग लिंग की मॉम को काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब अगले दिन जियांग लिंग का ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जियांग लिंग की मॉम और यून म्याओ वेट कर रहे होते हैं। यून म्याओ जियांग लिंग की मॉम को कहती हैं कि आप परेशान मत हो, जियांग लिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतने में वहाँ पर डॉक्टर आता है, तो जियांग लिंग की मॉम डॉक्टर से पूछते हैं कि अब मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि जियांग लिंग की सर्जरी काफी अच्छी गई है, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अब आप जाकर अपने बेटे को देख सकती हैं। ये बातें छुप कर यून चेन भी सुन रही होती है, जो कि इस वक्त मैटी के गेटअप में होती है। यून चेन जा रही होती है कि इसकी टक्कर एक नर्स से होती है, और यून चेन का ये वाला ब्रोच नीचे गिर जाता है। इसका ये ब्रोच फिर से खराब हो जाता है। इतने में यहाँ पर फिर से डॉक्टर आता है, और वो यून चेन को कहता है कि मिसेस जियांग आप यहाँ पर कब आई। डॉक्टर जब इसे मिसेस जियांग कहकर बुलाता तो ये काफी हैरान होती है, क्योंकि अब ये यून चेन के रूप में जो आ चुकी है। ये डॉक्टर से कहती है कि मैं तो अभी भी यहाँ पर पहुंची हूँ। डॉक्टर यून चेन को कहता है कि आजकल आप लगता है कि काफी बिजी हैं। तो यून चेन कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है कि आपके गैर मौजूदगी में जियांग लिंग की देखभाल एक हाउसकीपर कर रही थी, और वो देखने में जियांग लिंग के काफी करीब लग रही थी। आपका और जियांग लिंग का इतना प्यारा छोटा सा बच्चा है, इसलिए आपको मिस्टर जियांग और उस हाउसकीपर के रिलेशनशिप पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। यून चेन हैरान होते हुए डॉक्टर से पूछती है कि आन मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि ये तो साफ जाहिर है, क्योंकि आन की शक्ल तुमसे बहुत ज्यादा मिलती है। अब डॉक्टर जाते हुए यून चेन से कहता है कि कुछ ही देर में जियांग लिंग को होश आ जाएगा, तो आप जाकर उससे मिल सकती हैं। अब यून चेन जियांग लिंग के रूम में जाती है। जियांग लिंग अभी सोया हुआ होता है। तो यून चेन जियांग लिंग से कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुमने जो उस दिन मेरे लिए सेट पर किया, और मैं तुम्हारा शुक्रिया अभी इसलिए अदा कर रही हूँ क्योंकि तुम सोए हुए हो। अब यहाँ पर जियांग लिंग का मोबाइल फोन पड़ा होता है। यून चेन जियांग लिंग का मोबाइल फोन उठाकर वही चैट देखने लगती है, लेकिन ये वाली चैट और वो चैट जो जाओजिंग ने यून चेन को दिखाई थी वो काफी डिफरेंट होती है। जियांग लिंग को उस लड़की के साथ कोई भी अफेयर नहीं था, और ना ही वो यून चेन को उस टाइम पर धोखा दे रहा था। अब यून चेन ये देखने के बाद अपने स्टूडियो आती है, और ये आकर जाओजिंग से पूछती है कि तुम्हें लास्ट टाइम जो मैंने चैट हिस्ट्री जियांग लिंग की क्रैक करने का कहा था, उसमें तुम्हारी मदद किसने की थी। तो जाओजिंग कहता है कि तुम अब ये क्यों पूछ रही हो, क्या कोई गड़बड़ हो गई है। फिर यून चेन जाओजिंग को जियांग लिंग की फोन की चैट हिस्ट्री दिखाती है, और इसे बताती है कि ये उससे बहुत डिफरेंट है जो तुमने मुझे क्रैक करके दिखाई थी। ये देखने के बाद जाओजिंग यून चेन से कहता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो। जाओजिंग कहता है कि हाँ, ये बात ठीक है कि मैं जियांग लिंग को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए खुद से इस चीज को जनरेट करूँ। जाओजिंग कहता है कि ये तमाम क्रैकिंग प्रोसीजर मेरे कंप्यूटर पर हुआ है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। और जब जाओजिंग यून चेन को वो प्रोसेस दिखाने लगता है, तो उसी टाइम पर वहाँ पर अलार्म आ रहा होता है, यानी कि इसके लैपटॉप के अंदर वायरस आ गया होता है। ये देखने के बाद यून चेन कहती है कि ऐसा कौन हो सकता है जिसने तुम्हारे कंप्यूटर के साथ ऐसा किया है। जाओजिंग कहते हैं कि क्या हम पर कोई नजर रखे हुए है, और तभी हमें कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई वाकई में इन पर नजर रखे हुए है। अब यून चेन उस बटरफ्लाई ब्रोच के ऑनर को मैसेज करती है, क्या मेरा बटरफ्लाई ब्रोच ठीक हो गया है और मैं उस जगह पर पहुंच गई हूँ जहाँ पर तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अब ये मामाज बॉय मैसेज करता है कि मैंने वो ब्रोच उस जगह पर रख दिया है, आप वहाँ से वो ले सकती हैं। और ये मामाज बॉय और कोई नहीं बल्कि आन होता है। यून चेन भी इससे पूछती है कि तुम इतने मिस्टीरियस क्यों हो, बिल्कुल एक स्पेशल एजेंट की तरह, क्योंकि तुम अपनी शक्ल रिवील नहीं करना चाहते हो। इस पर आन यून चेन को मैसेज करता है कि मेरी आइडेंटिटी एक सीक्रेट है, मैं किसी को भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकता हूँ। अब आन खुश होकर उसी ब्रोच को देख रहा होता है कि इतने में पीछे से जियांग लिंग आ जाता है, और ये ब्रोच आन के हाथ से पकड़ लेता है। और ये ब्रोच देखकर ये आन को कहता है कि ये प्रोडक्ट तो मैंने अभी लॉन्च ही नहीं की है, मैं ये घर पर लाया था ताकि तुम इसे खेल सको, लेकिन तुमने इसे आन चिंग को क्यों दे दिया। तो आन कहता है कि मैंने ऐसा सिर्फ आपकी शादी को बचाने के लिए किया है। इस पर जियांग लिंग कहता है कि तुम फजूल बातें मत करो आन। जियांग लिंग कहता है कि अब मुझे तुम्हारी सारी गेम समझ में आ रही है, क्योंकि तुमने कुछ दिनों पहले भी मुझे ये ब्रोच फिक्स करने के लिए दिया था। अब जियांग लिंग घर पर ग्लासेस लगाकर आ जाता है, और इस ग्लासेस की मदद से जियांग लिंग को यून चेन उसकी बिल्कुल असली हालत में दिखाई दे रही होती है। ये ग्लासेस
ग्लासेस पहनकर यून चेंचन के ब्रोच का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता है। अब यून चेंचन घर का काम करते हुए ये सोच रही होती है कि अब आन की आइडेंटिटी का मुझे मालूम करवाना ही होगा। यून चेंचन कहती है कि पेरेंट्री टेस्ट करवाने के लिए मुझे आन के कुछ बाल चाहिए होंगे। आन के बाल लेना तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे जियांग लिंग के बालों को हासिल करने का कोई तरीका सोचना होगा। अब इन ग्लासेस के बारे में जियांग लिंग ने आन को भी बताया होता है। जियांग लिंग यून चेंचन को पीछे से देख रहा होता है, तो जैसे ही यून चेंचन पीछे मुड़ती है तो ये जियांग लिंग से कहती है कि आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे थे। तो जियांग लिंग कहता है कि तुम्हारे कपड़े तुम्हें ठीक से फिट नहीं है। तो यून चेंचन कहती है कि ये कपड़े तो मुझे आप लोगों की तरफ से ही दिए गए हैं। तो जियांग लिंग कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक नया ड्रेस देता हूँ। फिर यून चेंचन एक न्यू ड्रेस पहनकर आती है और इसमें देखने के बाद जियांग लिंग इसको कहता है कि तुम इस ड्रेस में पहले से काफी बेहतर लग रही हो। अब यहाँ पर यून चेंचन बहाना करके जियांग लिंग से कहती है कि मिस्टर जियांग, आपके सर में मुझे एक ग्रे हेयर दिखाई दिया है। जियांग लिंग देखने लग जाता है तो यून चेंचन कहती है कि ग्रे हेयर को हमें जल्दी ही रिमूव करना चाहिए है, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए ऐसा कर देती हूँ। और फिर इस तरह से यून चेंचन जियांग लिंग के पेरेंट्री टेस्ट के लिए कुछ बाल इकट्ठे कर लेती है। अब यून चेंचन आन को रात को सुला रही होती है तो यून चेंचन सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि उस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आए और आन मेरा ही बच्चा हो, लेकिन अब मुझे इस बात पर हैरत हो रही है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। इतने में यून चेंचन को जाओजिंग की कॉल आ जाती है। जाओजिंग यून चेंचन को बताता है कि डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं और जियांग लिंग और आन बाय ब्लड रिलेटेड हैं, यानी कि जियांग लिंग ही आन का डैड है और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे ना अडॉप्टेशन के, वो सब नकली थे। ये सुनने के बाद यून चेंचन कहती है कि क्या मैं भी आन की ब्लड रिलेटेड हूँ। तो जाओजिंग कहता है कि तुम्हें इस रिजल्ट के लिए कुछ इंतजार करना होगा क्योंकि हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स है ना वो खराब हो गए हैं। इसके बाद जाओजिंग यून चेंचन से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक सरप्राइज है जो मैं तुम्हें मिलकर देना चाहता हूँ। अब यून चेंचन जाओजिंग से मिलने के लिए इसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। जाओजिंग कहते हैं कि जब मैं कंप्यूटर वायरस चेक कर रहा था ना अपने लैपटॉप के अंदर, तो मुझे एक्सीडेंटली एक हिडन फोल्डर मिला वहाँ पर, और जब मैंने इस फोल्डर को खोला तो इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एविडेंस है जिसको यूज करके हम जियांग ग्रुप को तबाह कर सकते हैं। फिर जाओजिंग यून चेंचन को वो एविडेंस दिखाता है और ये एविडेंस यून चेंचन के वो डिजाइन होते हैं जो इसने 5 साल पहले बनाए होते हैं। जाओजिंग कहता है कि 5 साल गुजर गए हैं और अब ये वो वक्त है जब हमें जियांग ग्रुप से बदला लेना है। ये देखने के बाद यून चेंचन कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। अब अगले दिन जियांग लिंग अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है जिसमें सब जियांग लिंग से यही कह रहे होते हैं कि अब हम जियांग फैशन को मजीद नहीं चला सकते हैं क्योंकि जियांग फैशन पिछले 2 सालों से लॉस में जा रही है और हर साल जियांग ग्रुप का 20% प्रॉफिट जियांग फैशन पर जाया हो रहा है। सब जियांग लिंग को यही कह रहे होते हैं कि नियान की तुम्हें धोखा दे रही है, इसलिए तुम्हें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए है और अब तुम्हें जियांग फैशन पर गिव अप कर देना चाहिए। ये बातें सुनते हुए जियांग लिंग को 5 साल पहले का टाइम याद आने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग लिंग और यून चेंचन एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर यून चेंचन जियांग लिंग से कह रही होती है कि हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करेंगे और मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी हमारे ब्रांड के कपड़े पहने वो आजाद फील करे, बिल्कुल किसी परिंदे की तरह जो कि आसमान में जहाँ चाहे उड़ सकता है। तो जियांग लिंग कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे ब्रांड का हर आउटफिट तुम ही डिजाइन करोगी। जियांग लिंग की मॉम कहती है कि बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है, इसलिए मैं कल अनाउंस कर दूंगी कि जियांग फैशन बंद हो गया है। इतने में यून चेंचन की आवाज आती है, वो कहती है कि रुको। यून चेंचन को यहाँ पर देखकर सब काफी हैरान हो रहे होते हैं। जियांग लिंग की मॉम यून चेंचन से कहती है कि ये जियांग ग्रुप है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। यून चेंचन कहती है कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने जियांग लिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जियांग फैशन के नेक्स्ट सीजन के आउटफिट मैं ही डिजाइन कर रही हूँ। ये सुनने के बाद जियांग लिंग सबसे कहता है कि अब भी आप में से किसी को कुछ कहना है, लेकिन ये सब सुनने के बाद तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब इस मीटिंग के बाद जियांग लिंग की मॉम यून मियाओ से मिलती है और ये काफी गुस्से में होती है। यून मियाओ से कह रही होती है कि इस यून चेंचन की वजह से जियांग लिंग अब मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। यून मियाओ कहती है कि हमें इस सिलसिले में कुछ करना होगा क्योंकि अगर हमने कुछ ना किया जियांग ग्रुप और जियांग फैशन दोनों ही यून चेंचन के हाथों में होंगे। इस पर अब जियांग लिंग की मॉम कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम जाकर जियांग लिंग के घर पर ही रहो और कोशिश करो कि यून चेंचन जियांग लिंग के साथ दोबारा फिर से कभी ना हो सके। अगले दिन सुबह जियांग लिंग नाश्ता कर रहा होता है और यून मियाओ उसी टाइम पर अपना बैग लेकर जियांग लिंग के घर पर आ जाती है। जियांग लिंग यून मियाओ से कहता है कि तुम अपने साथ सूटकेस क्यों लेकर आई हो। तो यून मियाओ कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में काफी परेशान है, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अब से तुम्हारे साथ रहूं
ताकि तुम्हारी मैं अच्छे से देखभाल कर सकूं। यून चेन चेन मैटी बनकर जियांगलिंग को खाना सर्व कर रही होती है। जियांगलिंग यून चेन चेन से कहता है कि तुम इधर बैठ जाओ और मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। ये सब देखकर यून मियाओ को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। यून मियाओ यून चेन चेन से कहती है कि जियांगलिंग ने तुम्हें अपने साथ बैठकर खाना खाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वो काफी रहमदिल है, लेकिन तुम किसी भी खुशफहमी का शिकार मत होना और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी हैसियत क्या है। ये बात सुनकर जियांगलिंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जियांगलिंग यून चेन चेन से कहता है कि क्या तुमने अभी यून मियाओ की बात नहीं सुनी? उसने कहा है ना कि वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर बैठो, इसलिए अब तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? जियांगलिंग एक चेयर खींचकर बिल्कुल अपनी चेयर के साथ कर लेता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। जियांगलिंग का ये एटीट्यूड देखकर यून चेन चेन को भी अच्छा लग रहा होता है और फिर जियांगलिंग यून चेन चेन की चेयर मजीद अपने करीब कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बिल्कुल साथ बैठना चाहिए है। और फिर जियांगलिंग यून चेन चेन को खाना भी सर्व करता है। अब यून मियाओ जियांगलिंग से कहती है कि मैंने सुना है कि यून चेन चेन ही नियानगी है। तो जियांगलिंग कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। यून मियाओ कहती है कि वो डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, उसने यकीनन किसी दूसरे का ही काम कॉपी किया होगा। इस पर जियांगलिंग कहता है कि क्या तुम्हें मेरी जजमेंट पर यकीन नहीं है? तो यून मियाओ कहती है कि ऐसा नहीं है। तो जियांगलिंग कहता है फिर मुझे खाना खाने दो सुकून से। अब यून चेन चेन जियांगलिंग के रूम की बेडशीट ठीक कर रही होती है कि इतने में जियांगलिंग वहाँ पर आ जाता है। यून चेन चेन जियांगलिंग को देखकर जल्दी से पीछे मुड़ जाती है और ये जियांगलिंग से कहती है कि आप इस तरह के कपड़ों में मेरे सामने कैसे आ सकते हैं? तो जियांगलिंग कहता है कि ये मेरा घर है और मैं जैसे चाहे यहाँ पर रह सकता हूँ। यून चेन चेन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियांगलिंग उसका हाथ पकड़कर इसको रोक लेता है और ऐसा करने की वजह से यून चेन चेन जियांगलिंग के ऊपर गिर जाती है। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक होने लगती है तो यून चेन चेन यहाँ से जाने लगती है। तो जियांगलिंग से कहता है कि नहीं, बाहर जाना तो ठीक नहीं है, तुम यहीं पर छुप जाओ। और फिर यून मियाओ रूम के अंदर दाखिल होती है। जियांगलिंग यून मियाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यून मियाओ उसी साइड पर बैठने लगती है जहाँ पर यून चेन चेन छुपी होती है। तो जियांगलिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो मेरी साइड पर आकर मेरे पास बैठना चाहिए। जियांगलिंग तो ये सिर्फ यून चेन चेन को बचाने के लिए कर रहा होता है, लेकिन यून मियाओ को लगता है कि ऐसा इसने मेरे लिए कहा है। फिर यून मियाओ जियांगलिंग से कहती है कि ये मैंने नया ड्रेस डिजाइन किया है, तो तुम मुझे देखकर बताओ कि ये डिजाइन कैसा है। जियांगलिंग इसके डिजाइन की तारीफ कर देता है और इसे कहता है कि अब रात हो गई है, तुम्हें जाकर सोना चाहिए। अब यून मियाओ मुंह बनाते हुए यहाँ से चली जाती है। जियांगलिंग यून चेन चेन से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ कि क्या वाकई में वो चली गई है। जब जियांगलिंग चेक करने के लिए चला जाता है तो यून चेन चेन भी चादर अपने मुंह से साइड पर करके बेड पर बैठ जाती है और यहाँ बेड पर पड़े हुए जियांगलिंग के वो ग्लासेस देखने लगती है और सोच रही होती है कि आजकल जियांगलिंग ये ग्लासेस क्यों पहन रहा है। और जैसे ही यून चेन चेन वो ग्लासेस पहनती है तो इसे मिरर में बिल्कुल अपनी असली हालत दिखाई दे रही होती है और ये देखकर तो यून चेन चेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब सुबह के टाइम जब यून चेन चेन जियांगलिंग के रूम में हनी वाटर रखने के लिए आती है तो कहती है कि तुम जानते थे कि मैं कौन हूँ और तुम सारा वक्त मुझे बेवकूफ बना रहे थे कि तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो जैसे। यून चेन चेन को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है और ये जियांगलिंग के फेस पर हिट कर देती है, जिसकी वजह से जियांगलिंग उठ जाता है। जियांगलिंग यून चेन चेन से कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा? तो यून चेन चेन कहती है कि आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, मैंने तो तुम्हारे चेहरे पर एक मच्छर देखा था, मैं तो सिर्फ उसे ही मार रही थी। अब जियांगलिंग मैटी को, जो यून चेन चेन है, उसको कंपनी में लेकर आता है तो ये पूछती है कि आप मुझे अपनी कंपनी में क्यों लेकर आए हैं? तो जियांगलिंग कहता है कि मैंने नियानगी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत से पैसे दिए हैं उसको, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस डील को करने की वजह से मुझे कोई नुकसान उठाना पड़े। मैंने अभी नियानगी के स्टूडियो के स्टाफ से कांटेक्ट किया है, वो भी थोड़ी देर तक यहाँ पर आते होंगे ताकि वो हमें कोई मशवरा दे सके हमारे इस न्यू प्रोडक्ट के ऊपर। और तुम मेरे लिए आज की मॉडल हो, मुझे उम्मीद है कि नियानगी टाइम पर यहाँ पर पहुँचेगी। और इतने में जाओजिंग यहाँ पर आ जाता है। जियांगलिंग जाओजिंग को देखकर कहता है कि मैंने यहाँ पर नियानगी को इनवाइट किया था, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो जाओजिंग कहता है कि यकीनन मैं यहाँ पर मीटिंग के लिए आया हूँ। ऑफिशियली मैं नियानगी का पार्टनर हूँ और पर्सनली हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। आपने हमारे स्टूडियो में मीटिंग के लिए कॉल की थी, इसलिए मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ नियानगी के बिहाफ पर। अगर आपको मेरी मौजूदगी से कोई मसला है तो ठीक है, हम ये अपॉइंटमेंट फिर कभी रख लेंगे। अब थोड़ी देर बाद यून मियाओ और जियांगलिंग की मॉम भी यहाँ पर आ जाती हैं और आते सारी कहने लगती है कि यून चेन चेन इस काबिल है ही नहीं कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल सही से पूरा कर सके, और वैसे भी वो ये डिजर्व नहीं करती है कि वो जियांग फैशन की डिजाइनर हो। जियांगलिंग कहता है कि ठीक है, अब यहाँ पर मौजूद है तो हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अब यून चेन चेन एक ड्रेस पहनकर आती है और जियांगलिंग सबसे उनका ओपिनियन मांग रहा होता है
होता है इस ड्रेस के ऊपर, तो यून मियाओ तो जियांगलिंग की तारीफ ही कर रही होती है। अब जियांगलिंग बताता है कि ये ड्रेस मैंने अपनी वाइफ के लिए बनाया था और ये कहने लगता है कि तुमने जब ये ड्रेस पहना हुआ है तो तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रही हो। यून चेंचन कहती है कि आपने ये मीटिंग एडवाइस के लिए रखी है तो मैं भी अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। और अब यून चेंचन जो इस ड्रेस के अंदर फॉल्ट होते हैं वो जियांगलिंग को बताने लगती है। ये बात सुनकर यून मियाओ को काफी गुस्सा आता है। ये कहती है कि तुम तो सिर्फ एक नहनी हो जियांगलिंग की, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता है कि तुम जियांग के डिजाइन पर इतना क्रिटिसाइज करो। यून मियाओ उठकर आती है और ये यून चेंचन से कहती है कि तुम अभी ये कपड़े उतारो, तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जियांगलिंग इसको रोक रहा होता है और इसी लड़ाई के अंदर जियांगलिंग के वो ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं और ये ग्लासेस यहीं पर टूट जाते हैं। जियांगलिंग कहता है कि अब आप सब लोग एक ब्रेक ले सकते हैं, हम थोड़ी देर बाद ये मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। अब इस मीटिंग से आने के बाद जियांगलिंग की मॉम यून मियाओ से कहती है कि तुम अब जियांगलिंग के पीछे फिरना छोड़ दो, हम यून चेंचन से पीछा छुड़ाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढते हैं। यून मियाओ फिर जियांगलिंग की मॉम को बताती है कि मेरे डैड अब्रॉड से वापस आ गए हैं। अब जियांगलिंग की मॉम कहती है कि यून चेंचन तुम्हारी डैड से मिलने के लिए तो जरूर जाएगी, मैं उसी वक्त पर जियांगलिंग को तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड को मिलने के लिए भेजूंगी। इस पर यून मियाओ कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया आंटी। अब घर पर बैठकर जियांगलिंग अपने ग्लासेस को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं हो रहे होते। यून चेंचन भी यहाँ पर काम कर रही होती है तो जियांगलिंग यून चेंचन से कहता है कि अब अपना तुम ये ब्रोच उतार दो, काफी अर्से पहले ही मैं पहचान गया था कि तुम यून चेंचन हो, इसलिए अब हमें एक दूसरे को मजीद टीज नहीं करना चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी असली हालत में देखूं। जियांगलिंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जब यहाँ पर वापस आई थी तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए काफी नफरत भरी फीलिंग्स थी। तुम्हें मालूम है कि 5 साल का टाइम गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मजीद कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जिस लम्हे मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं अभी भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ। 5 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। इस पर यून चेंचन कहती है कि तुम मुझे माफ करना, लेकिन अभी भी मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। हो सकता है हमारे दरमियान चीजें वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएं, क्योंकि मैं आन के साथ अब काफी अटैच हो गई हूँ। इस पर जियांगलिंग काफी खुश हो जाता है और ये यून चेंचन से कहता है कि अगर तुम रजामंद हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ कि 5 साल पहले क्या हुआ था। इस पर यून चेंचन कहती है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सच मालूम करने के बाद ही कोई फैसला करना चाहती हूँ। इस पर जियांगलिंग कहता है कि जियांग फैमिली का तुम जो कुछ भी यूज करना चाहती वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है। इस पर यून चेंचन जियांगलिंग का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। अब यून चेंचन अपने डैड से मिलने के लिए जाओजिंग के साथ जाती है। इसका डैड यून चेंचन को देखकर कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुमने अपने लिए अब एक बेहतर शख्स का इंतखाब कर लिया है। तो यून चेंचन कहती है कि डैड आप गलत समझ रहे हैं, मैं और जाओजिंग तो सिर्फ दोस्त हैं, हमारा दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। इतने में ही यून मियाओ जियांगलिंग के साथ वहाँ पर आ जाती है। जियांगलिंग को यून मियाओ के साथ देखकर यून चेंचन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जियांगलिंग यून चेंचन के डैड से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम के बिहाफ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अब यून चेंचन का डैड उसे कहता है मैंने पास्ट में कभी भी तुम्हें सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन आज जो मैं तुम्हें इतना सक्सेसफुल देख रहा हूँ तो मुझे काफी खुशी हो रही है। इसका डैड कहता है कि तुम मेहनती भी हो और तुम अपने लिए सब कुछ कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना फिक्रमंद नहीं हूँ। लेकिन यून मियाओ बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं है, उसकी मॉम गुजर चुकी है और मैंने उसे अपने लाड प्यार से काफी बिगाड़ दिया है। इसके साथ साथ यून मियाओ जियांगलिंग के साथ काफी अटैच्ड है, लेकिन वो तुम्हारी वजह से कभी कुछ कह नहीं सकी। अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में जियांगलिंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम उसकी बहन हो, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जियांगलिंग और यून मियाओ के इकट्ठे होने पर खुश होगी और तुम इस बात का बुरा नहीं मनाओगी। यून चेंचन को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो कुछ कहना चाहती है तो इसके डैड कहते हैं कि क्या तुम इस हालत में भी अपने डैड की बात नहीं सुनोगी। अब यहाँ पर यून मियाओ भी गुस्सा करने लगती है कि हमारे डैड की हालत इतनी खराब है कि अभी भी तुम उन्हें खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकती हो। यून चेंचन का डैड कहता है कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम यून मियाओ और जियांगलिंग की शादी के लिए हाँ कर दो। इस पर जियांगलिंग कहता है कि अंकल आपको नहीं लगता कि इस मामले में आपको मेरा भी ओपिनियन लेना चाहिए है। इस पर जियांगलिंग कहता है कि यहाँ पर सब मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जियांगलिंग सबको बताता है कि मैंने चिंग को अभी डिवोर्स नहीं दी है और ना ही मेरा अभी ऐसा कोई इरादा है। अब जियांगलिंग यून चेंचन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए है। इस पर यून चेंचन का डैड कहता है कि तुम इस तरह से अपनी बहन को तकलीफ देना चाहती हो, क्या तुम्हें अपनी बहन का जरा सा भी ख्याल नहीं है। यून चेंचन कहती है कि डैड ये आखिरी दफा है कि जो मैं आपको डैड कहकर बुला रही हूँ। आपने मेरी मॉम को यून मियाओ
मियाओ की मॉम की वजह से छोड़ दिया और अब आप मुझे छोड़ने के लिए तैयार हैं सिर्फ यून मियाओ की वजह से। आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी लीगल ड्यूटी पूरी करूंगी और मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यून मियाओ और मैं कभी भी बहनें नहीं थी और अब मैं पहले वाली यून चिनचिन भी नहीं रही हूँ जो आपकी हर बात मान लूंगी। अब आप में से कोई भी मुझसे वो नहीं छीन सकता है जो मैंने अचीव कर लिया है। ये कहने के बाद यून चिनचिन जियांग का हाथ पकड़ती और यहाँ से चली जाती है। अब यून चिनचिन अपने स्टूडियो में बैठकर काम कर रही होती है तो बाहर से पहले तो जियांग लिंग काफी देर यून चिनचिन को देखता रहता है और फिर कुछ देर बाद ये इसके ऑफिस में आता है और कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ। ये खाना जियांग ने खुद स्पेशली यून चिनचिन के लिए बनवा कर लाया होता है। तो यून चिनचिन ये देखने के बाद कहती है कि मुझे तो नहीं मालूम था कि स्टोर वालों को ये भी मालूम है कि मुझे इस डिश के अंदर क्या चीज पसंद है या नहीं। अब यून चिनचिन इनके न्यू डिजाइन का थीम एक मीटिंग में बता रही होती है और ये थीम सबको काफी पसंद आता है। इनके इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर क्वींस ऑफ फैशन के तमाम मेंबर्स यून चिनचिन के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इस डे को। अब यहाँ पर जियांग लिंग आता है और ये यून चिनचिन से कहता है कि क्या तुम इस दोपहर को फ्री हो। तो इस पर यून चिनचिन कहती है कि मिस्टर जियांग ने मुझसे पूछा है तो मैं भला बिजी कैसे हो सकती हूँ। जियांग लिंग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझसे दोपहर में रेस्टोरेंट में मिलना, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन सेंड कर दूंगा। अब यून चिनचिन जियांग लिंग से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और ये डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई करके देख रही होती है कि इसे कौन सा ड्रेस पहनकर जाना चाहिए लंच पर। जब यून चिनचिन तैयार हो जाती है तो इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है। इतने में इसको जाओजिंग की कॉल आती है और ये जाओजिंग से पूछती है कि तुमने मुझे यूं अचानक कॉल क्यों की। तो जाओजिंग कहता है कि तुम मुझे सच बताओ, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब तुम जियांग लिंग से बदला नहीं लेना चाहती हो? क्या तुम भूल गई हो कि हम यहाँ पर वापस क्यों आए थे? क्या तुम अपने मरे हुए बच्चे को भूल गई हो और तुम किस तरह से सब कुछ भुला सकती हो? इस पर यून चिनचिन कहती है कि मुझे माफ करना। तो जाओजिंग कहता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, मैं शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ। मुझे ऐसा तब तक नहीं कहना चाहिए है जब तक तुम कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेती हो, लेकिन मेरी एक बात का यकीन करो कि तुम जो भी फैसला लोगी मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट। अब इसके बाद यून चिनचिन जियांग लिंग से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाती है। जियांग लिंग यून चिनचिन को देखकर कहता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, जिस पर यून चिनचिन कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर जियांग। जियांग लिंग कहता है कि हम अभी कंपनी में नहीं है इसलिए तुम मुझे मिस्टर जियांग कह के मत पुकारो। इसकी ये बात सुनने के बाद यून चिनचिन को कुछ याद आता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यून चिनचिन और जियांग लिंग कॉलेज में थे तब भी एक दफा ये दोनों इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। जियांग लिंग यून चिनचिन को एक ड्रेस गिफ्ट के तौर पर देता है। यून चिनचिन वो ड्रेस रिसीव करती है, कहती है कि थैंक यू सीनियर। इस पर जियांग लिंग यून चिनचिन से कहता है कि तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो, इसके बावजूद तुम मुझे सीनियर कह के बुला रही हो। इस पर यून चिनचिन कहती है कि फिर मैं तुम्हें और किस नाम से बुलाऊं? जियांग लिंग कहते हैं कि तुम मुझे हनी कहकर भी बुला सकती हो। ये सुनने के बाद यून चिनचिन थोड़ा सा गुस्सा होने लगती है। तो जियांग लिंग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे इस नाम से नहीं बुलाना चाहती तो मत बुलाओ। यून चिनचिन कहती है कि जब तुम जियांग ग्रुप के सीईओ बन जाओगे तब मैं तुम्हें मिस्टर जियांग कह के बुलाया करूंगी। तो जियांग लिंग कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे ये कहकर मत बुलाना, मेरे लिए जियांग लिंग ही ठीक है। इस पर यून चिनचिन कहती है कि ठीक है और फिर ये दोनों खाना एंजॉय करने लगते हैं। अब प्रेजेंट में जियांग लिंग यून चिनचिन से कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ठीक दिखाई नहीं दे रही हो। तो यून चिनचिन कहती है कि नहीं, बस मैं थक गई हूँ, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब इनका खाना आ जाता है तो ये दोनों बिल्कुल एक तरह ही सॉसेस को मिक्स करते हैं। तो जियांग लिंग कहने लगता है कि मुझे अभी तक याद है कि तुम हमेशा रेड वाइन के साथ ब्लैक पेपर वाला सॉस यूज किया करती थी और तुम हमेशा स्टेक के पीसेस को ट्रायंगल की शेप में काटा करती थी। मुझे लगता था कि तुम थोड़ी सी वियर्ड हो, लेकिन एंड में मुझे भी तुम्हारी तरह ही ऐसा करने की आदत हो गई है। यून चिनचिन कहती है कि जब मैं स्कूल में थी तो मैंने ये सीखा कि ट्रायंगल ही सबसे स्टेबल शेप होती है और मैं इस शेप को तभी से पसंद करती हूँ। मेरी मॉम का मेरे डैड के साथ रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं रहा था, इसी वजह से मुझे प्यार के बारे में बात करना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं तुमसे मिली कॉलेज में तो मैंने ये सोचा कि ये कुछ कहने ही वाली होती है कि इतने में जियांग लिंग की मॉम की कॉल आ रही होती है। जियांग लिंग अपनी मॉम की कॉल कट कर देता है और उसे पूछता है कि तुम क्या कह रही थी। तो यून चिनचिन कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रही थी। अब जियांग लिंग कुछ कहने वाला होता है, इतने में यून चिनचिन को कॉल आ जाती है और उसे ये खबर मिलती है कि उसके डैड की डेथ हो गई है। ये खबर सुनते ही यून चिनचिन जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अब फिर से जियांग लिंग को उसकी मॉम की कॉल आ रही होती है। जियांग लिंग अपनी मॉम की कॉल उठाता है तो उसकी मॉम कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब यहाँ पर पहले से यून मियाओ और जाओजिंग भी मौजूद होते हैं। जब जाओजिंग ऊपर से देखता है कि रिपोर्टर्स ने यून चिनचिन को घेरा हुआ है तो ये जल्दी से उसके पास चला जाता है। ये देखकर यून मियाओ को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रही होती है कि तुम्ही ने मेरे डैड को मारा है और अब तुम ये क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे तुम्हें बहुत दुख है डैड की मौत का। देखना, मैं तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी फेम है ना उसको दबा करके रहूंगी
होंगी, और वैसे भी आंट ने तुम्हें और जियांगलिंग को अलग करने के लिए बीमार होने का ड्रामा किया है, इसलिए अब तुम्हारा जियांगलिंग के साथ कभी भी रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं हो पाएगा। अब रिपोर्टर्स ने यून चेंचन को घेरा होता है, इतने में जियांगलिंग वहाँ पर आ जाता है और ये यून चेंचन से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब फिर से रिपोर्टर्स यून चेंचन के बारे में अजीबोगरीब सवालात कर रहे होते हैं, जिस पर जियांगलिंग कहता है कि यून चेंचन की डैड की अभी डेथ हुई है, इसीलिए आप लोगों को इस वक्त तो ऐसे सवालात नहीं पूछने चाहिए हैं। तो वो रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि हम सच जानना चाहते हैं, तो जियांगलिंग कहता है कि तुम जैसे रिपोर्टर्स के लिए सच जानना कोई वैल्यू नहीं रखता है, तुम लोगों को तो बस कोई न्यूज चाहिए होती है जिसको तुम लोग ब्रेक कर सको। जियांगलिंग कहता है कि मैं जानता हूँ इसके पीछे जो कोई भी है। अब जियांगलिंग की ये बातें दूर खड़ी इसकी मॉम भी सुन रही होती है, और ये रिपोर्टर्स असल में जियांगलिंग की मॉम ने ही भेजे होते हैं। जियांगलिंग कहते हैं कि तुम लोगों को अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज ही चाहिए है तो मैं तुम लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। जियांगलिंग सबके सामने यून चेंचन को किस कर लेता है। दूर खड़ा जाओजिंग भी अब ये सब कुछ देख रहा होता है। अब जियांगलिंग यून चेंचन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही बीवी है और उसका नाम यून चेंचन है। जियांगलिंग कहता है कि मेरी बीवी के बारे में जो कुछ भी रूमर्स पास्ट में थे या जो अभी भी उसके बारे में रूमर्स फैले हुए हैं, मैं उनको नहीं मानता हूँ, और जो कोई भी मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। अब घर पर आने के बाद यून चेंचन काफी उदास होती है और कहती है कि मैंने सोचा था शायद मुझे डैड की मौत का दुख नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर जियांगलिंग कहता है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें फिर इस सब से गुजरना पड़ा है। 5 सालों बाद भी मैं तुम्हें इस बार भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। यून चेंचन कहती है कि जियांगलिंग क्या अब मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तो जियांगलिंग कहता है कि हाँ। जियांगलिंग कहता है कि मैं समझता हूँ कि 5 साल पहले हमारे दरमियान जो भी इख्तिलाफात थे उन्हें हमने सही तरह से सॉल्व नहीं किया, और जब तुम प्रेग्नेंट थी तो मेरा ट्रांसफर अब्रॉड हो गया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे हार्ड टाइम में तुम्हारे साथ नहीं था, और यही हमारे दरमियान इख्तिलाफात की मेन वजह बनी है। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यून चेंचन इसे कुछ बताने लगती है कि इतने में इसे एक मैसेज आता है, और ये वो डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट होती है जिसका रिजल्ट आ गया होता है, जिसमें ये साफ लिखा होता है कि जियांगलिंग ही आन का बाप है। यून चेंचन कहती है कि तुमने अभी कहा है कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने झूठ बोला है। तुमने मुझसे 5 साल पहले भी झूठ बोला था और तुम अभी भी मुझसे झूठ ही बोल रहे हो। मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है, और मैंने तुम्हारी सारी बातों पर यकीन भी किया जो तुमने मुझसे कही। तुमने कहा कि सब कुछ सिर्फ एक गलत फहमी थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम उस ब्रोच के बारे में भी काफी लंबे अरसे से जानते थे। तुमने छुपकर मुझ पर नजर भी रखी, और तुमने वो तमाम एविडेंस खुद तैयार करके उन जगहों पर रखे जहाँ से मैं उन्हें बआसानी ढूंढ सकती थी। यून चेंचन कहती है कि जियांगलिंग तुम बहुत चालाक हो, और अब से मैं तुम्हारी किसी भी बात का कभी भरोसा नहीं करूंगी, और अब से मैं तुमसे सिर्फ नफरत ही करूंगी। ये कहने के बाद यून चेंचन वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन यून चेंचन का स्टूडियो में शूट हो रहा होता है। जाओजिंग इसके लिए जूस लेकर आता है, तो यून चेंचन जाओजिंग से कहती है कि मैं जियांग फैमिली के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ। जाओजिंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हर हालत में सपोर्ट करूंगा। इतने में फोटोग्राफर आकर यून चेंचन को बताता है कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, मेरे आदमी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी से यहाँ से जाना होगा। इतने में आन वहाँ पर आ जाता है, और वो यून चेंचन को वो ब्रोच देकर कहता है कि आप ये पहनकर बाहर जा सकती हैं। अब बाहर आने के बाद यून चेंचन आन से कहती है कि तुम भी मुझे पहले से पहचानते थे ना? आन कहता है कि जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आन कहने लगता है कि दूसरे बच्चों की मॉम उनका ख्याल रखती हैं, मैं भी चाहता था कि मेरी मॉम मेरा ख्याल रखें, इसलिए मॉम आप मुझे प्लीज छोड़कर मत जाइएगा। यून चेंचन आन से कहती है मेरे पास आओ। यून चेंचन कहती है कि अगर मैं तुम्हारे डैड के साथ नहीं भी होंगी फिर भी मैं तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही समझूंगी। आन कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उन बुरे लोगों को आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस पर यून चेंचन मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ठीक है, और फिर यून चेंचन आन को गले लगा लेती है। इसके बाद जियांग अपने असिस्टेंट को बुलाता है और एक फाइल उसको देता है और कहता है कि यून चेंचन के बारे में जाकर पुलिस में रिपोर्ट करो। असिस्टेंट कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जियांग कहता है कि 5 साल पहले मैंने यून चेंचन की हर चीज को डिलीट कर दिया था, लेकिन जब मैंने डेटा रिस्टोर किया तो मुझे नहीं मालूम था कि यून चेंचन के डिजाइन यहाँ पर रखे हुए हैं, और वो देखने के बाद मुझे मालूम हो गया है कि यून मियाओ ने जो सारे डिजाइन थे वो यून चेंचन के कॉपी किए थे। जियांग का असिस्टेंट जियांग से कहता है कि आज आपको फैशन सैलून की पार्टी का इनविटेशन आया है। तो जियांग कहता है कि इस सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है कि जो इस पार्टी का होस्ट है ना, वो एक मिस्टीरियस बिलियनर है, उसने बहुत से ओवरसीज बिजनेस किए हैं और वो अभी वापस आया है। आपने उसे कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन कभी भी उससे मुलाकात नहीं कर पाए हैं। यून चेंचन भी वहाँ पर होंगी। ये सुनते ही जियांग कहता है कि ठीक है, मैं भी इस पार्टी में जरूर जाऊंगा। अब यून मियाओ भी इस पार्टी में आई होती है और ये दूसरी लड़कियों से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे जहाँ तक मालूम है कि यून चेंचन का 5 साल पहले जिस बिलियनर के साथ अफेयर था ना। अब जियांग इन सब लोगों की बातें सुन रहा होता है और ये इनके पास
पास आकर कहता है कि अगर मैंने तुम लोगों को दोबारा इस तरह की बातें यून चिनचिन के बारे में करते हुए सुन लिया तो तुम लोगों को यांशीज फैशन इंडस्ट्री से हमेशा के लिए जाना होगा। अब यहाँ पर यून चिनचिन भी आ जाती है और इतने में ही यहाँ पर वो मिस्टीरियस बिलियनियर भी आ जाता है। ज़ाओजिंग भी इसके साथ ही होता है। जैसे ही बिलियनियर आता है तो यून चिनचिन इसका बाजू पकड़ लेती है। देखकर जियांगलिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि जियांगलिंग ने जो इंटरनेट पर फोटोज देखी थी अपनी बीवी के साथ उसमें यही शख्स होता है। इस बिलियनियर का नाम मिस्टर चेंग होता है। ये सबको कहता है कि 5 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और तभी मेरी मुलाकात यून चिनचिन से हुई थी, लेकिन उसके बाद यून चिनचिन को जियांग फैमिली से निकाल दिया गया था और मैं इसके बाद अकेला ही अब्रॉड चला गया था। और मैं नहीं जानता हूँ कि यून चिनचिन ने मिस एको और नियानगी बनने के लिए कितनी डिफिकल्टीज का सामना किया है, लेकिन मैंने सुना है कि जैसे ही यून चिनचिन वापस आई है तो बहुत से लोग यून चिनचिन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आज यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं सबको कुछ बातें क्लियर कर सकूं। और यून चिनचिन का अंकल होने की हैसियत से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यून चिनचिन पर जो भी इल्जामात लगे हैं मैं उन्हें क्लियर करूं। फिर मिस्टर चेंग कहते हैं कि यून मियाओ कौन है, तो यून मियाओ कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं कि मेरी बहन ने गलत इंसान से शादी कर ली और कुछ अर्से बाद ही यून चिनचिन के डैड का तुम्हारी मॉम के साथ अफेयर सामने आ गया। और मैं सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि यून मियाओ तुम नाजायज औलाद हो ना कि यून चिनचिन, लेकिन तुमने सबसे झूठ बोला और तुमने जियांग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब कुछ किया है। यून मियाओ कहती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि यून चिनचिन ने किया है। अब ये जियांगलिंग की मॉम से कहती है कि प्लीज आप मेरे लिए कुछ बोलें। तो ये सब बातें सुनने के बाद जियांगलिंग यून चिनचिन के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जियांग ग्रुप ने ये फैसला किया है कि वो यून मियाओ के साथ हर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे। 5 साल पहले जो डिजाइन के ड्राफ्ट यून मियाओ ने हमें दिए थे वो असल में यून चिनचिन के डिजाइन थे और मैंने इसका एविडेंस भी पुलिस को दे दिया है, इसलिए यून मियाओ ने जो कुछ भी किया है उसे उसका हिसाब देना होगा। और जियांगलिंग यून चिनचिन से कहते हैं कि मुझे माफ करना कि मुझे सच का पता लगाने के लिए इतना टाइम लग गया और प्लीज तुम इस बार मेरा इतबार करो, मैं तुमसे वाकई में ही सच्चा प्यार करता हूँ। यून मियाओ कहती है कि आंटी आप मेरे हक में कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं, आखिर में हमने ये सब कुछ मिलकर किया है। इस पर जियांगलिंग की मॉम कहती है कि यून मियाओ मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस कदर बुरी होगी और अब तुम अपना सारा इल्जाम मेरे पर लगाना चाह रही हो। अब यून मियाओ कहती है कि तुम सब लोग यून चिनचिन की साइड पर हो और तुम सब लोग ये कह रहे हो कि मैंने सब कुछ किया है, तुम सब यून चिनचिन को ही पसंद करते हो तो ठीक है आज मैं यून चिनचिन को मार ही दूंगी। फिर ये एक वाइन की बोतल पकड़ती है और यून चिनचिन पर हमला करने लगती है, लेकिन जियांगलिंग यून चिनचिन के सामने आ जाता है और इतने में जियांगलिंग का असिस्टेंट यून मियाओ से वो बोतल पकड़ लेता है। इस सब के बाद मिस्टर चेंग, ज़ाओजिंग और यून चिनचिन जाने लगते हैं तो जियांगलिंग यून चिनचिन से कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो इस पर ज़ाओजिंग कहता है कि मिस्टर जियांग यून चिनचिन तुमसे बात नहीं करना चाहती है और इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यून मियाओ पर जो इल्जामात लगे हैं उसकी वजह से ये काफी डिस्टर्ब होती है और इतने में इसे एक स्ट्रेंजर का मैसेज आता है कि क्या तुम ये बात भूल गई हो कि आन यून चिनचिन का बेटा है। जियांगलिंग घर पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है कि इतने में इसका असिस्टेंट आकर इसे कहता है कि आन फिर से गुम हो गया है। ये सुनते ही जियांगलिंग अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है आन को ढूंढने के लिए। अब दूसरी तरफ यून चिनचिन भी आन को हर जगह तलाश कर रही होती है और आन को तलाश करते हुए ये दोनों एक दूसरे को एक ही जगह पर मिल जाते। इतने में जियांगलिंग का असिस्टेंट आकर जियांगलिंग से कहता है कि मुझे यहीं से आन की वॉच मिली है। यहाँ पर यून चिनचिन की तबीयत खराब होती है और ये गिरने लगी होती है, लेकिन जियांगलिंग इसे पकड़ लेता है। यून चिनचिन कहती है कि क्या आन ठीक तो होगा ना, तो जियांगलिंग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, आन एक बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, वो बिल्कुल ठीक होगा। जियांगलिंग ने यून चिनचिन को पकड़ा होता है और ये देखकर ज़ाओजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब इतने में जियांगलिंग को यून मियाओ की वीडियो कॉल आती है जिसमें यून मियाओ ने आन को बांधा होता है। यून मियाओ कहती है कि अगर तुम दोनों आन को बचाना चाहते हो तो तुम दोनों को नियानगी स्टूडियो में आना होगा और याद रहे कि तुम दोनों के अलावा वहाँ पर और कोई भी ना आए, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम दोनों खुद ही होगे। अब ये दोनों स्टूडियो पहुँच जाते हैं और जियांगलिंग यून मियाओ से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम उसके बारे में बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन प्लीज तुम आन को नुकसान नहीं पहुँचाना। तो यून मियाओ कहती है कि मैं आन की मॉम बनना चाहती हूँ, यानी कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या ये मुमकिन है। इस पर जियांगलिंग कुछ भी नहीं कहता है। तो यून मियाओ कहती है कि तुम अब कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, क्या मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। गुस्से में आकर यून मियाओ कहती है कि आखिर में यून चिनचिन ही तुम्हें डिजर्व क्यों करती है। मैंने आन का 5 साल ख्याल रखा है, लेकिन आन मुझे अभी भी एक बुरी आंटी ही समझता है, लेकिन जब भी ये यून चिनचिन को देखता है तो उसे मॉम बुलाता है। जियांगलिंग कहता है कि ये हमारा आपस का मसला है, इसमें आन का कोई कसूर नहीं है, इसलिए तुम हमसे बात करो। यून मियाओ कहती है कि बचपन से ही यून चिनचिन मेरे साथ थी, तो हर कोई बस यून चिनचिन को ही पसंद करता था और मुझे सब लोग इग्नोर करते थे। यून मियाओ कहती है कि यहाँ पर 2
एग्रीमेंट पेपर पड़े हुए हैं। एक डिवोर्स एग्रीमेंट पेपर है और दूसरा कॉपीराइट ट्रांसफर एग्रीमेंट है। जब तुम दोनों इन पेपर्स पर साइन कर दोगे तो मैं आन को जाने दूंगी। अब ये दोनों एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और ये पेपर्स जियांगलिंग यून मियाओ को दे देता है। यून मियाओ ये पेपर्स लेने के बाद काफी खुश होती है और ये यून जिनजिन से कहती है कि जब तक ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर में होंगे तब तक तुम्हारा हस्बैंड भी मेरा है और तुम्हारा करियर भी। अब यून मियाओ जियांगलिंग से कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो जियांगलिंग कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन यून मियाओ कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो सिर्फ यून जिनजिन से ही प्यार करते हो। इस बात पर यून जिनजिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके हाथ में चाकू भी होता है और गलती से ये आन की बाजू पर लग जाता है और आन जख्मी हो जाता है। ये देखकर जियांगलिंग जल्दी से आन को लेकर यून जिनजिन के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। अब डॉक्टर आकर इन दोनों से कहता है कि आन का काफी खून जाया हो गया, इसलिए हमें ब्लड की जरूरत है। लेकिन उसका ब्लड टाइप काफी रेयर है, उसका ब्लड टाइप पी है। इस पर यून जिनजिन कहती है कि मेरा भी ब्लड टाइप पी है। ब्लड देने के बाद यून जिनजिन जियांगलिंग से कहती है कि इतने में डॉक्टर इन दोनों के पास आता है और इन्हें बताता है कि आन अब बिल्कुल ठीक है और आप थोड़ी देर बाद उससे मिल सकते हैं। यून जिनजिन जियांगलिंग से कहती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए है क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि मेरा और आन का ब्लड टाइप बिल्कुल एक जैसा है। जियांगलिंग यून जिनजिन को बता देता है कि आन हमारा ही बच्चा है, लेकिन तुमने 5 साल पहले उसे छोड़ दिया था। तो यून जिनजिन जियांगलिंग से कहती है कि मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम्हें मालूम है 5 साल पहले के बारे में। तो जियांगलिंग कहता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि जब मैं अब्रॉड चला गया था तो तुमने मुझे चीट किया था और तुम आन को छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि ये सच्चाई नहीं है। यून जिनजिन कहती है कि तुम्हें मालूम है कि मुझे क्या बताया गया था कि तुमने मुझे चीट किया है और मेरा बेटा पैदा होते ही मर गया है। जियांगलिंग यून जिनजिन से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस सब के बारे में पहले कभी? तो यून जिनजिन जियांगलिंग से कहती है कि तुमने उन चंद तस्वीरों पर यकीन किया मेरे बजाय, इसलिए अगर मैं तुम्हें कुछ बताती भी तो तुम मुझ पर यकीन ना करते। जियांगलिंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, और ये यून जिनजिन को फिर गले लगा लेता है। और अब यून जिनजिन जियांगलिंग को बताते हैं कि हमारी फैमिली में एक और मेंबर भी आने वाला है। ये बात सुनकर जियांगलिंग काफी खुश हो जाता है और इन दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो सब क्लियर हो जाती हैं। अगले दिन यून जिनजिन जियांगलिंग आन के साथ घर पर आते हैं। अब यून जिनजिन आन को सुनाने के बाद जियांगलिंग से कहती है कि यून मियाओ ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती हूँ कि वो आन को अकेले किडनैप कर सकती है। यकीनन यून मियाओ की किसी ने मदद की है। फिर जियांगलिंग यून जिनजिन से कहता है 5 साल पहले तुम्हें किसने बताया था कि तुम्हारा बेबी मर गया है? तो यून जिनजिन कहती है कि मुझे जाओजिंग ने बताया था। फिर ये दोनों यून जिनजिन के स्टूडियो जाते हैं और वहाँ पर जाओजिंग मौजूद होता है। जाओजिंग सोया हुआ होता है तो यून जिनजिन और जियांगलिंग इसको उठा रहे होते हैं। तो जाओजिंग यून जिनजिन को बताता है कि 5 साल से जो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसके बारे में जो भी एविडेंस थे ना, वो वाले यूएसपी थोड़ी देर पहले कोई आया था और वो मुझसे छीन कर ले गया है। जियांगलिंग कहते हैं कि क्या तुमने उस शख्स का चेहरा देखा था? तो थोड़ा सा सोचने के बाद जाओजिंग कहता है कि वो जियांगलिंग की मॉम का पर्सनल असिस्टेंट था। अब जब जियांगलिंग और यून जिनजिन घर पर आते हैं तो इन दोनों को वो 5 साल पहले की रिकॉर्डिंग मिल जाती, जिसके अंदर यून मियाओ और जियांगलिंग की मॉम ने प्लानिंग की होती है कि कैसे इन दोनों के दरमियान हमने गलतफहमी क्रिएट करनी है और सब कुछ 5 साल पहले इनके प्लान के मुताबिक ही हुआ होता है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जियांगलिंग वहाँ से जाने लगता है। तो यून जिनजिन कहती कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो जियांगलिंग कहता है कि तो फिक्र नहीं करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले दिन जियांगलिंग अनाउंस कर देता है अपनी कंपनी में जाकर कि अब से इसकी मॉम इनकी ग्रुप की डायरेक्टर नहीं रही है और ये आइंदा से जियांग्स ग्रुप की किसी भी ऑफिशियल काम में मुदाखलत नहीं करेंगी। जियांगलिंग की मॉम इससे कहने लगती है कि तुम मुझे वजाहत करने का मौका तो दो। तो जियांगलिंग कहता है कि इस सब की जरूरत नहीं है, बस आप अब से यून जिनजिन को कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी और मैंने आपके लिए यूरोप की फ्लाइट बुक करवा दी है और अब से आप वहीं पर रहेंगी। अब जियांगलिंग और यून जिनजिन के अंकल मिस्टर चेंग से मिलने के लिए आए होते हैं। यून जिनजिन जियांगलिंग से कहती है कि तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए है, मैं जानती हूँ कि अंकल को तुम्हारे बारे में गलतफहमी है, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें मिलने का एक मौका दिया है, इसका मतलब ये है कि वो हमें एक्सेप्ट कर ही लेंगे। यून जिनजिन जियांगलिंग से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुमने जो गिफ्ट अंकल के लिए प्रिपेयर किया है वो इसको देखकर काफी खुश होंगे। अब मिस्टर चेंग और जाओजिंग वहाँ पर आ जाते हैं। जियांगलिंग अंकल से कहता है कि ये गिफ्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो अंकल कहते हैं कि इसको फेंक दो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ कोई भी तोहफा नहीं देखना है। और फिर जियांगलिंग इस गिफ्ट वाले बॉक्स को खोलता है तो इसके अंदर आन मौजूद होता है। आन काफी मुस्कुराते हुए कहता है कि ग्रैंड अंकल, क्या आप मुझे भी फेंकना चाहते हैं? तो ये देखकर मिस्टर चेंग काफी खुश होते हैं और जल्दी से जाकर आन को उठा लेते हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यून जिनजिन कहती है कि फिर आन का क्या होगा? तो अंकल कहते हैं कि तुम जियांगलिंग से डिवोर्स लेकर आन को अपने साथ रख सकती हो। इस पर यून जिनजिन कहती है
कि अब हमारी फैमिली में एक और मेंबर आने वाला है, इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे छोड़ सकती हूँ। अंकल कहते हैं कि यून चेंचन, अगर तुम शादी ही करना चाहती हो तो मुझे लगता है कि जाओजिंग बेटर चॉइस है जियांगलिंग से। फिर मिस्टर चेंग जाओजिंग से कहते हैं कि क्या तुम यून चेंचन से कुछ कहना नहीं चाहते हो। और फिर जाओजिंग यून चेंचन से कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत पसंद करता हूँ और इन तमाम सालों में मैंने ये उम्मीद की है कि तुम कभी तो मूव ऑन करोगी और तुम आखिरकार मेरे पास आ जाओगी। तो मिस्टर चेंग जियांगलिंग से कहते हैं कि तुमने ये कहा है कि तुम यून चेंचन से अभी भी प्यार करते हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे एतबार कर सकता हूँ क्योंकि इतने साल यून चेंचन ने सिर्फ तुम्हारी वजह से ही सफर किया है। जियांगलिंग कहते हैं कि 5 साल पहले कुछ वजूहात की वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन जब से मैं यून चेंचन से दोबारा मिला हूँ तो मैंने फैसला किया है कि मैं इसे कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। जियांगलिंग कहता है कि अंकल, मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझ पर एतबार नहीं करते हैं, इसीलिए मैं सारा जियांग ग्रुप यून चेंचन के नाम करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने फ्यूचर में कभी भी यून चेंचन को कोई नुकसान पहुँचाया तो ये मुझे जियांग ग्रुप से निकाल सकती है। और अब मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं यून चेंचन से दोबारा शादी करूंगा। इसके बाद मिस्टर चेंग जियांगलिंग को मिलने के लिए बुलाते हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं कि अब मैं तुम दोनों के दोबारा एक साथ होने के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि पिछले 5 सालों में हमारे और यून चेंचन के दरमियान क्या हुआ था। मिस्टर चेंग कहते हैं कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी और मेरी जो भी कंपनीज है वो सब यून चेंचन की ही आखिर में नाम हो जाएंगी, इसलिए मुझे तुम्हारी ये छोटी सी कंपनी नहीं चाहिए है। मैंने लास्ट टाइम तुमसे ये सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि मैं देख सकूं कि तुम यून चेंचन के लिए आखिर क्या कर सकते हो। अब फिर जियांगलिंग से मिलने के लिए अंकल इसके घर पर आए होते हैं। जियांगलिंग किचन में जाता है तो एक मेड पहले से ही कॉफी बना रही होती है। फिर जियांगलिंग कहते हैं कि तुम छोड़ दो, ये मैं खुद ही कर लूंगा। जियांगलिंग के किचन से जाने के बाद ये मेड किचन से बाहर निकल कर देखने लगती है। ये काफी मिस्टीरियस दिखाई दे रही होती है और फिर हमें मालूम होता है कि इस मेड ने वो बटरफ्लाई ब्रोच लगाया होता है। थोड़ी देर बाद जियांगलिंग और यून चेंचन हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि वो टी पीने की वजह से अंकल की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ गया था। जियांगलिंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि उस टी में जहर कैसे आ गया। जियांगलिंग यून चेंचन से कहता है कि यून चेंचन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम प्लीज मेरा यकीन करो। तो यून चेंचन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे तुम पर यकीन है। इतने में जियांगलिंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मैंने घर के स्टाफ से कंफर्म किया है, वो मेड किम जिसने कल आपके लिए सर्व किया था उसने कहा है कि वो तो कल काम पर आई ही नहीं। तो जियांगलिंग कहते हैं कि क्या किसी ने ये कोशिश की है कि वो किम है उस बटरफ्लाई ब्रोच के साथ। जियांगलिंग यून चेंचन से पूछता है कि हम दोनों के अलावा उस ब्रोच के बारे में और कौन जानता था। तो यून चेंचन कहती है कि जाओजिंग भी इस ब्रोच के बारे में जानता था। यून चेंचन फिर अपने स्टूडियो जाती है और वहाँ पर जाओजिंग भी मौजूद होता है। यून चेंचन जाओजिंग से कहती है कि तुमने कल जियांगलिंग की मेड बनकर अंकल को पॉइजन देने की कोशिश क्यों की। तो जाओजिंग कहता है कि यून चेंचन की तुम किस बारे में बात कर रही हो। यून चेंचन कहती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, जियांगलिंग की मेड उस दिन काम पर नहीं आई थी और तुम ही ने कंप्यूटर के अंदर वो वायरस इंस्टॉल किया था। तुमने जो कुछ भी किया है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं कभी भी सच नहीं जान पाऊंगी। तो जाओजिंग कहता है कि तुम इतने लिमिटेड एविडेंसेस के साथ मुझ पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकती हो। और फिर जाओजिंग यून चेंचन को बताता है कि 5 साल पहले मैंने ही तुम्हारे असली बेबी को स्विच करके तुम्हें डेड बेबी दिया था और यून मियाओ के साथ मिलकर मैंने ही आन को किडनैप किया था। जाओजिंग कहता है कि जियांगलिंग की मॉम और यून मियाओ तुमसे बहुत नफरत करती हैं। मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। बिल्कुल अंकल की तरह उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। यून चेंचन कहती है लेकिन फिर भी तुमने अंकल के साथ ऐसा क्यों किया। तो जाओजिंग कहता है क्योंकि वो मरना डिजर्व करते हैं, बल्कि जियांगलिंग भी मरना डिजर्व करता है। जाओजिंग कहता है कि तुम्हें मालूम है मेरे डैड को जियांग शीजी की वजह से मरना पड़ा था और जियांग शीजी जियांगलिंग का बाप था। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं? उन्होंने हमेशा हमारे साथ बुरा किया है। मैंने इतने साल अपने आप को रोके रखा और मैंने इंतजार किया कि कब मैं उनकी फैमिली को बर्बाद करूंगा। यून चेंचन कहती कि जाओजिंग तुम ऐसा मत करो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। यून चेंचन अब यहाँ से जाने लगती है लेकिन जाओजिंग इसको पकड़ लेता है। फिर जब यून चेंचन को होश आता है तो जाओजिंग ने इसे एक जगह पर बंद किया होता है। जाओजिंग यून चेंचन से कहता है कि तुम यहीं पर है ना, मेरी आज जियांगलिंग के साथ एक मीटिंग है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उस मीटिंग में मैं अंकल बनकर जाऊंगा। और फिर ये यून चेंचन को वो पॉइजन दिखाता है, उसे कहता है इसकी मदद से मैं जियांगलिंग को मारने में कामयाब हो जाऊंगा। जाओजिंग कहता है कि देखो मैंने लॉन्च के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा फिट करवा दिया है और तुम उसके थ्रू सब कुछ देख सकोगी। अब जाओजिंग अंकल बन के वहाँ पर बैठा होता है और इतने में वहाँ पर आन और जियांगलिंग आ जाते हैं। जियांगलिंग कहता है कि क्या आपने यून चेंचन को आजकल देखा है, वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। तो अंकल कहते हैं कि वो जाओजिंग से मिलने के लिए गई थी और फिर अंकल बताते हैं कि जाओजिंग ने मुझसे एडमिट किया है कि उसने मुझे पॉइजन देने की कोशिश
की थी क्योंकि वो कह रहा था कि वो काफी जेलस फील कर रहा था, लेकिन उसने मुझसे माफी मांग ली है। फिर अंकल जियांगलिंग से कहते हैं कि क्या तुम टी पीना चाहोगे? तो जियांगलिंग कहता है कि हाँ जरूर। फिर अंकल वहाँ से टी बनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन असल में तो ये जाओजिंग ही होता है। अब जियांगलिंग वो टी पीने ही वाला होता है कि इतने में आन जियांगलिंग से कहता है कि डैडी आपने वो ग्लासेस नहीं पहने हैं जो मैंने आपको गिफ्ट किए थे। और फिर आन अपने डैड को वो ग्लासेस पहना देता है। इन ग्लासेस के थ्रू इसको नजर आ जाता है कि ये अंकल नहीं बल्कि ये तो जाओजिंग है। यून चेंचन ये सब कुछ देख रही होती है और उसे कह रही होती है कि प्लीज जियांगलिंग तुम ये टी मत पीना, लेकिन जियांगलिंग जैसे ही वो टी पीने ही वाला होता है तो ये सारी टी जाओजिंग के मुंह के ऊपर फेंक देता है। अब जियांगलिंग ने जाओजिंग को चेयर पर बांधा होता है और ये यून चेंचन को भी वहाँ से निकाल कर ले आता है जहाँ पर जाओजिंग ने इसे बंद किया होता है। जाओजिंग कहता है कि मैं आज तो तुम्हें मारने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आइंदा हो जाऊंगा। तो जियांगलिंग कहता है कि ऐसा तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे पुलिस पहुँचने वाली है। फिर जाओजिंग कहता है कि तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी किया था उसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। तो जियांगलिंग कहता है कि जाओजिंग मैंने तुम्हें कितनी दफा बता दिया है कि तुम्हारे डैड ने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट किया था अपने जाती फायदे के लिए और उन्होंने तब सुसाइड की थी जब ये वाकया सबके सामने आ गया था। जियांगलिंग कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को मौका दिया था अपनी गलती सुधारने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुमने तो अपने डैड से भी ज्यादा बड़ी गलती की है। अब जाओजिंग जियांगलिंग से कहता है कि तुम्हें मेरे सारे प्लान के बारे में मालूम कैसे हुआ? तो फिर आन कहने लगता है कि तुमसे जो स्मेल आ रही थी ना वो ग्रैंड अंकल की नहीं थी, इसलिए मुझे मालूम हो गया कि आप अंकल नहीं बल्कि जाओजिंग हैं। फिर यून चेंचन और जियांगलिंग आकर आन को प्यार करने लगते हैं, उसे कहते हैं कि आन ने आज बहुत अच्छा काम किया है। यून चेंचन अब जाओजिंग से कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने इतने साल मेरा ख्याल रखा है, लेकिन जो गलत है हम उसको सही नहीं कह सकते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि पिछली जनरेशन का ग्रज हमारे दरमियान भी आए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही उम्मीद करती हूँ कि तुम सब कुछ भूल कर एक नया स्टार्ट लो। अब जियांगलिंग यून चेंचन से कहता है कि अब से हम तीनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसके बाद यून चेंचन और जियांगलिंग का एक शूट हो रहा होता है जिसमें जियांगलिंग यून चेंचन को किस करता है। अब यहाँ पर आन भी आ जाता है और फिर ये तीनों एक फैमिली फोटो लेते हैं। इस फोटो के बाद ये तीनों अंकल के साथ भी फोटो लेते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।